अच्छा, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने नए व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जो कल की जो स्ट्रीम हुई थी हमारी, उसमें हमने 25,000 व्यूज क्रॉस किया है, लेकिन सब्सक्राइबर अगर हम देखें तो एज ऑफ नाउ 14,500 सब्सक्राइबर्स है। तो जितने नए लोग देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर ले, ताकि आपको वीडियोस भी टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। और बता दूं मैं कि हमारे साथ स्टूडियो में ऑलरेडी एक मोमिन मुस्लिम भाई मौजूद है, जो कि लास्ट वाली यानी कल वाली स्ट्रीम में उन्होंने कई सारे कमेंट किए थे। तो मैं उनको थोड़ी देर में स्टूडियो में ऑलरेडी है, स्ट्रीम में मैं उनको जगह देने वाला हूं। आसिम भट्ट ने कुछ हदीसों के हवाले दिए हैं, तो मैं आसिम भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आप प्लीज स्ट्रीम ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी आपको क्लैरिफिकेशन देना है, मुनकर है हदीस या जो भी इशू है, आप स्ट्रीम में आके उसका हवाला दे सकते हैं और आप मुझे डिबंक कर सकते हैं। यू आर वेलकम सर। मोहम्मद रेहान भी स्टूडियो में है, पता नहीं ये मुस्लिम है या एक्स मुस्लिम है, तो हम उनको भी मौका देंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूँ आशिक इकबाल जी को स्ट्रीम में। आशिक इकबाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रीम में। हाँ, अब ठीक आ रहा है अब। जी जी, बिल्कुल ठीक आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। ठीक है। जी, कहाँ से आपका हैं आप, प्लीज, अगर थैंक बता यू। सकते हैं? हम इंडिया से हैं। ठीक है। और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मेरा किसी भी मसलक से ताल्लुक नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ बस। ठीक है। हदीसों को मानते हैं आप? हाँ, हदीस में कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन हदीस को जितना मानना है उतना तो मानते हैं। लेकिन ठीक है, तो जो क्या सुप्रीम है हम क्राइटेरिया लोगों के है लिए वो आपका? कुरान है। आशिक इकबाल जी, हम्म, क्या क्राइटेरिया है आपका जिसकी बुनियाद पे आप फैसला करते हैं कि कौन सी हदीस आपको मानना है और कौन सी हदीस आपको नहीं मानना है? एक ही चीज के ऊपर दो तीन हदीस होता है। तो एक में अगर कुछ और लिखा है और तीन में अलग लिखा है, तो हम उस तीन को फॉलो करेंगे। जो बाकी तीनों ने बोला है उसके एक को छोड़ देंगे। अच्छा, मतलब सनद और ये सब चीज आपके लिए मायने नहीं रखती है? सब कुछ रखता है मायने। अच्छा भाई हम्म। सुनिए, मैं स्ट्रीम में आया था, आप तो देखे होंगे। मैं तो कमेंट कर रहा था, अभी आज ही आपका चैनल मैं देखा हूँ। अच्छा, हाँ, ये आप बताना मैं ये पूछना भूल गया मैं, आशिक इकबाल जी, बोलिए कि बोलिए। आपको इस चैनल के बारे में पता कैसे चला? बस रैंडम सर्च कर रहा था, सडनली आ गया। तो खोल के देखा ऐसा हम्म। ऐसा बोला जा रहा है। फिर दो हम्म। तीन वीडियो देखा, फिर कमेंट ठीक है। किया। फिर बहुत लोग बोल रहे थे आओ आओ स्ट्रीम में आओ, तो आ ठीक गया। है। तो आप तो ठीक। मेरा कमेंट पढ़े होंगे। जी। मेरा बस आप सिंपल मुझे सा दावत दे आपसे। रहे थे, आप दावत दे रहे थे हाँ, कि मैं स्पीकर्स कॉर्नर में जाऊं। बिल्कुल। यूके में होता है, राइट? हाँ, यूके में होता है। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। वही दावत मैं अभी तो भी दे रहा हूँ। आपसे आप थोड़ा आपसे कमरे से बाहर निकलिए, थोड़ा जी, यूके भी घूम के आइए। खर्चा लगेगा तो मुझसे बोलिए, पूरा पैसा मैं दूंगा। बस घूम के बस बिल्कुल एक आशिक डिबेट जी, कर लीजिए किसी से भी और अपलोड कर दीजिए मैं ये कह रहा चैनल था पे। कि मैं आपसे यही कहने वाला था कि आप पूरी हम्म ट्रिप मेरी स्पॉन्सर कर दीजिए यूके की, स्पीकर्स कॉर्नर पर, हम्म। और हम जरूर वहां जाकर एक बिल्कुल, आप डिस्कशन वीजा का देखिए, वीजा लगाइए, वीजा लगा के फोटो भेज दीजिए, पूरा पेमेंट तो हो जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता है, आपको पूरा हम्म। स्पॉन्सर करना पड़ेगा, आपको पूरी मेहनत करनी अच्छा। पड़ेगी। मैं बस यहाँ से निकलूंगा, फ्लाइट में बैठूंगा और फिर वहां पहुंचूंगा। उससे ज्यादा मुझसे अच्छा, मेहनत मत कराइए। अच्छा, चलिए उसके उतना ही अलावा कीजिए, आप बस मुझे स्पीकर बोलिए। कॉर्नर पहुंच जाएंगे ना। उधर तो हमारे आलिम तो भरे पड़े हैं ना। वो तो तो इसीलिए है, उधर तो इसीलिए जमा होते हैं कि डिबेट कर सके, डिस्कस कर सके।
अगर आपको जाने में डर लगता है तो हम क्या करें? आप इधर तो ज्ञान बांटते हैं कि देखिए हमको ये पता अज़ियम वो पता, इस्लाम ऐसा है वैसा है, लेकिन उधर जाने से डर जाते हैं। आशिक इकबाल जी, आपने एक अजम्पशन हम्म। मेरे बारे में कर लिया है कि हमें डर लगता है, तो इस तरीके का बिल्कुल, अजम्पशन ठीक क्योंकि नहीं है। क्योंकि ऐसा ही कमेंट आपके फॉलोअर भी कर रहे थे। आप अगर ठीक से हम्म। पढ़ेंगे मेरे कमेंट के नीचे तो देख पाएंगे क्या क्या बोला जा रहा था। हम्म। देखिए, ठीक है। मेरा सिंपल सा सवाल है। मैं अच्छा आप ये आया हूँ सुनिए सुनिए आशिक सुनिए। इकबाल जी, मैं क्या कह पहली रहा बात तो हूँ, मैं कोई आपने। आलिम नहीं हूँ, उलेमा नहीं हूँ। ठीक हेलो। है। हम्म। हाँ, तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है। मैं अगर सोच भी लूं कि इस्लाम में इतना सारा खराबी है, गलत है, हम्म। कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हम्म। आप क्या ऑफर कर रहे हैं? आप किस में बिलीव हम्म। करते हैं? आप एथिस्ट हैं, हिंदू हम्म। हैं, क्रिश्चियन हैं? किस में आप बिलीव करते हैं? आप उस ठीक वो है। आइडियोलॉजी को मेरे से रिप्रेजेंट कीजिए कि इसमें हम्म। ये फायदा है, तुम इसको एक्सेप्ट करो बजाय इस्लाम के। आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं वो बताइए हमको। जी, अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, और जो कि हमारे बोलिए एक बोलिए। मेंबर है, उन्होंने ये चीज़ हम्म। बताई मुझे, और मुझे इस बात का पता था, लेकिन ये ज़हन में मेरे आया नहीं। और एंडी जी, बहुत-बहुत हम्म, शुक्रिया। आप मुझे कह रहे हैं स्पीकर हम्म, कॉर्नर में जाने के लिए, लेकिन क्या आपको पता है स्पीकर बिल्कुल। कॉर्नर में खातून ताश के ऊपर अटैक हुआ था 2 महीना पहले, किसके ऊपर जो बोलिए? इस्लाम पे सवाल उठती है। खातून ताश हम्म। एक स्पीकर कॉर्नर में हाँ, बिल्कुल एक। पता है। सुनिए सुनिए सुनिए, उसका कारनामा भी थोड़ा बता दीजिए ना उससे पहले। और अटैक जिसने किया था वो कोई मुस्लिम भी नहीं था, क्रिश्चियन निकल गया। आप थोड़ा जानकारी लेके भी बोलिए। ठीक है, पूरा ये मैटर इसका मेरे को क्या पता सबूत है। था? क्या सबूत है आपके पास कि वो क्रिश्चियन था? आप देख लीजिए ना, रिसेंट न्यूज मैं आर्टिकल निकाल लीजिए, यूके का, देख लीजिए कौन था। और जिसने आप कोई हिट लिंक। किया उसका फेस भी दिख रहा है, तो आप देख हाँ, तो लीजिए, पूरा प्रूफ सामने आप है। प्लीज आप प्लीज वो आर्टिकल या लिंक मुझे शेयर कर दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खतरा तो है ना, लेकिन। हम्म। अच्छा, खतरा है। अच्छा, पहले बोलिए तो स्पीकर्स कॉर्नर में नॉन मुस्लिम जाते कि नहीं जाते? हाँ, जाते होंगे, तो उससे इतना क्या खतरा करना है? है मैं तो इतना अगर मुस्लिम इस्लाम ज्यादा, के नॉन ऊपर मुस्लिम अगर मैं, स्पीकर उधर है। एक मिनट, आशिक इकबाल जी, अगर मैं एक नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं, और हम्म एक होता है जो इस्लाम पे सवाल उठाए, मोहम्मद साहब पे सवाल उठाए। और अगर देखिए, आप मोहम्मद क्रिटिसाइज साहब करना पे। अलग होता है और उसमें देखिए सुनिए सुनिए, क्रिटिसाइज करना अलग होता है और बकवासबाजी फालतू का कुछ ड्रामा बनाना, एक गंदा सा ड्राइंग बना देना, एक कुछ ये अलग टाइप का अच्छा, होता ये है। बताइए आप कि क्रिटिसाइज अगर कर कोई, सकते हैं। आशिक इकबाल जी, आप ये बताइए कि कोई अगर गंदा सा कार्टून बना दे, ठीक है, या क्रिटिसाइज के हम्म बदले अगर वो अब्यूज करे, ठीक है, मोहम्मद साहब को या किसी बिल्कुल। और हस्ती को हम्म भी, तो आप क्या समझते हम्म। हैं कि उस हिसाब से उस पर अटैक होना चाहिए? नहीं, उस देखिए, पहली बात तो वो करता क्यों है? नहीं, मैं कोई करता तो क्यों है इंटेंशन एक होगा। इंसान। एक नहीं नहीं, मिनट, एक मेरी बात इंटेंशन क्या सुनिए। था ये बताइए आप। मैं या मैं बिना वजह वजह, बता रहा हूँ। मतलब आसमान से टपक गया वो सोच, उसका आसमान से टपक गया कि है ग्लोब बना दो। मैं अच्छा, बता रहा आप हूँ बोलिए तो कि। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा एक देखिए देखिए देखिए, मेरा एक बात सुनिए। आप बहुत बड़ा बात बोल दिए ना, सुनिए। मैं अगर बहुत रेस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, सपोज कीजिए ऐसा, आपके माँ का एक नंगी ड्राइंग बना दूं, हम्म। फिर आप गए पुलिस के पास, पुलिस मेरे पॉकेट पे कुछ नहीं किया, हम्म। तो आप क्या हम्म। कीजिएगा? घर में बैठ के रहिएगा क्या? बस यही, तो इतना मैं सा भी, जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं मैं भी बताता हूँ। बोलिए। मैं बोलता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये मेरी बोलिए माँ ने बोलिए बोलिए। ऐसे काम, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, पहली बात तो मेरी माँ ने हम्म। ऐसा काम किया नहीं है जैसे कि काम मोहम्मद साहब ने किया है। तो प्लीज हाँ हाँ, वो आपसे काम भी तो रिक्वेस्ट आप होगी गिनाने कि जाने वाले थे एक ना। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सुनिए सुनिए मेरी बात। प्लीज हाँ हाँ मोहम्मद साहब को कम से कम आप जो है ना, मेरी माँ से कंपेयर मत करिए। मेरी माँ जो है बहुत ज्यादा अच्छी है मोहम्मद साहब से। हाँ, तो आपके मोहम्मद लिए साहब आपके के जो माँ अच्छा है। कारनामे अच्छा, हैं। सुनिए सुनिए, एक मिनट, एक आपका मिनट, पॉइंट एक समझ मिनट गया सुन। मैं, सुनिए आप। आप नहीं नहीं, यार, आपको मैं बोलने का मौका दे रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली अच्छा, बात, बोलिए ना। आप मोहम्मद, हाँ, आप मोहम्मद साहब से मेरी माँ को मत कंपेयर करिए। मेरी माँ बहुत ज्यादा अच्छी है मोहम्मद साहब से, ठीक अच्छा है। अच्छा, ठीक दूसरी बात, दूसरी बात, मेरी माँ ने दुनिया का कोई नुकसान नहीं किया है। मोहम्मद साहब है। ने जो इस्लाम लेके आए थे,
दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान कर नुकसान दिया ना। हुआ है। हाँ, ठीक है। और एक बात सुन लीजिए, हम्म। दूसरी बात, अगर कोई मेरी माँ के साथ कोई गलत कर भी लेता है, ठीक है, तो मैं कम से फिर भी कम आप चुप आपको रहेंगे, ये नहीं वीडियो में तो जैसे बोल ना, ही देंगे। सुनिए सुनिए मेरी बात, आप ये नहीं कह सकते ना कि हम्म। उसके लिए मैं भी मुजरिम बन जाऊं, मैं फिर तलवार लेके सबका गला काटता बैठूं। सबका, अच्छा। आप ये अब बताइए, मतलब नहीं ठीक नहीं, है, आपका एग्जाम्पल। आर्गुमेंट ये है, सुनिए बस, आपका तो पॉइंट हो गया ना, अब सुनिए। आपका आर्गुमेंट ये है, मतलब आपके लिए आपकी माँ का इज्जत बहुत ऊपर है, मतलब आप उनको मोहम्मद साहब से कंपेयर भी नहीं कर सकते। हमारे लिए हमारे नबी का इज्जत सबसे ऊपर है। तो समझ अगर गए कोई ना आप? इज्जत ना करे, तो आपके नहीं, माँ एक के लिए मिनट, मैं बस कंपेयर कर दिया तो आपको बुरा लग गया, और कोई मैं नई लेकिन ड्राइंग बना तलवार दे तो लेके, हम बस चुप बैठे रहे हैं भाई, ना, यही कहना चाह रहे हैं ना। ना, मैं ये कह रहा हूं कि बुरा लग गया मुझे, लेकिन मैं तलवार लेके, सुनिए मेरी बात आशिक इकबाल जी, फर्क देखिए आप में और हमारे में। मुझे हाँ बुरा हाँ, लग आप तो भी नहीं गया। जाएंगे आज यही बोल सुनिए, रहे हैं ना, तलवार लेके आप आप नहीं जाएंगे यही बोल सुनिए रहे ना हैं ना। यार, सुनने का सब्र भी रखिए ना, जब आपको मौका देता हूं तो आप पूरा भी है, सुनिए ना। इसीलिए आया हूँ डिबेट में। जी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं, अगर आप मेरी माँ के बारे में कुछ बोलते हैं तो मैं तलवार लेके नहीं आपकी हम्म गर्दन उड़ा दूंगा, ठीक है। अब आप मुझे ये हम्म बताइए कि आपको मोहम्मद साहब सबसे प्यारे हैं, ठीक है, तो हम्म अगर कोई मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोलेगा तो आप भी यही हम्म। बिलीव करते हैं कि आप उसकी गर्दन उड़ा देंगे? नहीं, उसके लिए एक रूल ऑफ लॉ होता है इस्लाम में भी। ठीक है। कितना, कैसा गुनाह है, किस टाइप का है, वो सब देखा जाता है। अच्छा, क्यों किस गलत है? तरह का इंसल्ट है। मोहम्मद साहब के बारे में गलत कहना क्यों गलत है, ये बताइए मुझे। मैं तो कभी नहीं कहा गलत कहना, मैं क्या बोला? अब्यूज करना गलत है, क्रिटिसाइज करने का सबको हक है। क्यों अब्यूज करना शायद क्यों बात को गलत आप है? समझे नहीं है। मोहम्मद साहब अब्यूज को करना क्यों गलत अब्यूज है? करना, हाँ, ये अच्छा, बताइए। क्यों गलत है, यही सवाल है ना? बताइए। तो आपके जी, मार्क पे भी मैं अब्यूज करता हूँ, गलत तो नहीं है ना, किसी पे भी माँ, अब्यूज कर सकते हैं। भाई, अच्छा, आप कल को माँ प्राइम है मिनिस्टर वो, के ऊपर, सुनिए सुनिए सुनिए, आप कल कल को प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज करके देखिए, एक ट्वीट डाल तो दीजिए ना कोई टैग अब करके उनको। कोई मौत की सजा नहीं पता चल मिलेगी जाएगा आपको। क्यों अब्यूज करना गलत है। कोई मौत की सजा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं अच्छा, कोई कि मौत की सजा मोहम्मद नहीं साहब, मिलेगी? एक मिनट सुनिए भाई मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ, सुन ही रहा हूँ प्राइम भाई। मिनिस्टर को आप अब्यूज करते हो तो कोई आपको मौत की सजा, कोई उठे सुठे आके आपको आपकी गर्दन नहीं उड़ा देगा जैसे मोमिन लोग करते हैं, ठीक है। मैं हम्म। आपसे फिर से तो पूछ रहा हाथुन का हूँ तो, जिनके कि बारे में नाम लिए, हाथुन का तो गर्दन अब तक उठ जाना एक, चाहिए था। वो तो सही नहीं, सलामत है आप और अभी फिर भी आ रहा है। उधर देखिए ही आ दो रही है, तीन देखिए ना, चेक कीजिए, फिर से आश, आई हैं स्पीकर्स कॉर्नर में। आशिक इकबाल जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप एक मिनट देखिए, ये हंसी जो है ये इस बात की निशानी हो जाती है बहुत बार कि अब आप जो है हाँ, जवाब हंसी आपके आप ही पास से ना सीखा हो। हूं, जब आप जी, नॉर्मल से कोई बंदे को, जिसको इस्लाम का कोई नॉलेज ही नहीं है, उस मुस्लिम को पकड़ के ऐसे दोनों तीनों मिलके बैठ के ऐसे ही हंसते थे, वही हंसी हंस रहा हूँ। चलिए वही शायद हंसी आपको आप समझ हंस रहे नहीं हैं। आ रहा। आप मुझे ये बिल्कुल। बताइए आशिक इकबाल जी, ठीक है, चलिए हम्म। हमारे तरफ से आप हंसी हंसी सीख गए, ये बड़ी बात है। मैं आपसे ये कह रहा हूं हाँ, बहुत बड़ी कि, बात है। हाँ हाँ, सुनिए मेरी बात। आ मोहम्मद साहब को कोई बुरा भला कहे तो उसको अच्छा, सजा एक मिलनी सेकंड चाहिए। रुकिए 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 एक, रुकिए। नहीं अच्छा, नहीं, मेरा ना तो ना पहला ना आर्गुमेंट आपसे ना ये था, ना ना, आप उसको क्यों डॉच कर अब गए? नहीं बात, नहीं नहीं, आप डॉच एक क्यों कर गए? मिनट मेरा आर्गुमेंट ये भाई, था, एक आप किस कैटेगरी, देखिए एक आप क्या मिनट हैं, एथिस्ट सर, है, हिंदू है, क्या है आशिक आप, और इकबाल आप जी, क्या ऑफर कर रहे हैं जो इस्लाम से एक बेहतर हो? मिनट, वो आर्गुमेंट को ओ आप तो सर, डॉच कर गए, बिल्कुल, वो मेरा पहला पॉइंट था, पहले उस पर जवाब दीजिए ना, डॉच क्यों करते हैं? ठीक है, अब सुनिए अभी मेरी मोहम्मद बात। साहब पे आ गए। आपको, हाँ बोलिए। मोहम्मद मेरा मोहम्मद साहब के को कोई अगर गलत कहे तो अच्छा, आप उसको पहले सजा मिलनी आर्गुमेंट पे चाहिए। अभी आइए ना, उसका भी जवाब मिलेगा, यार, रुकिए ना, यार, सब्र कीजिए, मेरा यार, पहला आर्गुमेंट तो आपसे था, लेकिन आप यार, जवाब ना देके तो भाग रहे हैं। क्या समझे आप? हो गया आपका ठीक, पहला आर्गुमेंट, मेरा तो जवाब दे दीजिए। जी ठीक है, मैं फेल हो गया पहले आर्ग्यूमेंट में। अब सुनिए, मोहम्मद साहब को किसी ने अगर हाँ, कुछ मोहम्मद साहब पे अब सुई अटक अब्यूज, गया ना आपका, हो गया, डॉच कर गए आप। ठीक है, आप अब ये डॉच कर बताइए, गए। अब ये 100 बार बोलने से तो कुछ होगा नहीं। मैं ये हाँ, वो कह तो रहा हूँ पब्लिक भी कि देख रहा है। मोहम्मद, मुस्लिम तो घट नहीं रहा है, एक मुस्लिम तो कोई नहीं बढ़ रहा है, बल्कि मुस्लिम ही बढ़ रहा है। ठीक है,
और चलिए, क्या बहुत बोले बहुत तुम खुशी लोगों हुई को। कि आप हंसी आ गई। अब ये बताइए कि भाई मोहम्मद पहला साहब, पॉइंट का जवाब दो ना, मैं सीधा सा बोला, आप क्या बेटर ऑफर कर रहे हैं? एक मिनट सर, मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद साहब को अगर कोई अच्छा, मैं गाली तो दे। पहले ही बोला। अच्छा, इस्लाम खराब है आपके हिसाब से, इस्लाम खराब है, मैं भी मान लेता हूँ खराब है, उसमें बहुत कुछ कंट्राडिक्टिंग है, बहुत कुछ खराब है। तो आप मुझे क्या क्या खराब बेटर लगा आपको ऑप्शन दे इस्लाम रहे में? हैं? इस्लाम में क्या खराब आप लगा, मुझे, आप बताइए। आप ही तो बोल आपने रहे हैं, जो आपके माना, अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ आपकी जगह मैं हूँ, सपोज और मैं चाह रहा हूँ सपोज आप नहीं मुझे होता एक ना बेटर भाई। ऑप्शन प्रोवाइड करें। तो आपका मोहम्मद बेटर ऑप्शन साहब दीजिए ने, ना मुझे। एक मिनट, बेटर ऑप्शन आप पहले गलत तो मान लीजिए, उसके बाद मैं आपको 100 ऑप्शन देता हूँ। मैं अब ये सपोज कर रहा हूँ, बताइए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। सपोज मतलब से आप यहाँ डॉज काम नहीं करने में चलता बहुत है भाई। माहिर है। सुनिए मेरी भाई बात, सब सुन सपोज से रहे यहाँ हैं, काम। तो आपके पब्लिक ही सुन रहे हैं भाई, आपके पब्लिक ही यार, सुन रहे हैं, आप क्या क्या बोल आप रहे हैं, क्या 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 चाहते डॉज हो? कर रहे हैं। आपको मैंने 10 मिनट के ऊपर टाइम दिया है, ठीक है? भाई मैं खुद से नहीं आया, पहला बात तो आप कमेंट किए थे, और दूसरा बात आपके फॉलोअर मुझे तो परेशान कर दिए कि उसके अच्छा, इसमें जाओ। मोहम्मद मैं तो आ मोहम्मद गया, लेकिन साहब की आप दिफा जिंदगी में, में भी स्पीकर्स कॉर्नर नहीं जाओगे, ये मुझे गारंटी है। ठीक है, मतलब आपको मोहम्मद साहब के दिफा में आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपकी आप मुझे आपकी बेटर ऑप्शन अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाए ना। मतलब आपके लिए भाई इस्लाम मोहम्मद को साहब छोड़ को, के बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन आपको क्रिटिसाइज मोहम्मद इस्लाम को करना एक मिनट, है। मोहम्मद बढ़िया साहब को, लॉजिक है भाई। यार खुश जितना हो दो जाते हो बस यार मोहम्मद आशिक। साहब का, लेकिन उनके दिखाए हुए इस्लाम के अलावा आपके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, मेरा पहला पॉइंट वही था। उस पे आप अभी तक नहीं गए। सुई आपका हो बस गई आपकी मोहम्मद बात। साहब को कोई बुरा बोल दिया, उसको कत्ल करना ठीक है कि नहीं है, उस पे अटक गया है ना। ठीक है, अब ये बताइए कि भाई मोहम्मद फर्स्ट्रेट साहब मत को हो, कोई बुरा। फर्स्ट्रेट मत हो, डॉज मत करो, इतना फर्स्ट्रेट तो नहीं हो। पहला जो पूछा है उसका थोड़ा जवाब दे दो ना। अभी कोई आम मोमिन से तुम्हारा तो मतलब अभी सामना होता था, अभी मेरे से भी सामना कर लो। ठीक है, आशिक इकबाल जी, 559 लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो अब बिल्कुल आप मेरा आपसे फर्स्ट पॉइंट का जवाब आपसे दीजिए ना। आप एक मुझे मिनट बेटर ऑप्शन आप दीजिए। सुनिए सुनिए आपसे सुनिए, एक मिनट गुजारिश सुनिए। है, आपसे गुजारिश है, आपसे गुजारिश है, आशिक इकबाल जी, बोलिए कि बोलिए। प्लीज अपने आप को एक्सपोज मत करिए, ठीक है? हाँ, अपने आप को तो मोहम्मद एक्सपोज नहीं कर साहब, रहा हूँ, मैं तो मोहम्मद, एक ही पॉइंट पे स्टिक हुआ हूँ कि आप। ठीक है, मुझे इनको म्यूट करना पड़ा, आई एम सॉरी। आशिक इकबाल जी, मैंने आपको काफी वक्त दिया है, आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद साहब, अगर उनको कोई गलत बोलता है तो, क्योंकि वो एक रिलीजियस पर्सनालिटी है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपने कहा कि उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, और इस्लाम के हिसाब से उसकी सजा है सर तन से जुदा। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर खुद मोहम्मद साहब ने किसी और रिलीजियस खुदा के बारे में, और मोहम्मद के बाद जो सबसे बेहतरीन इंसान है, उन्होंने अगर किसी रिलीजियस पर्सनालिटी को अगर गालियां दी है, बुरा भला कहा है, तो क्या मोहम्मद साहब और अबू बकर साहब के ऊपर भी उसी तरीके से कानून लगकर उनका सर तन से जुदा करना चाहिए? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अगर इसका जवाब आपके पास है तो आप स्ट्रीम में रह सकते हैं, वरना मैं किसी और को मौका दूंगा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड है भी नहीं। अच्छा यस सुनिए आशिक सुनिए इकबाल सुनिए। साहब। अच्छा, आप मुझे तो बेटर ऑप्शन प्रोवाइड ही नहीं कर पाए, मैं आपके पास उम्मीद लेके आया था शायद आप भी मुझे बना देंगे एक्स मुस्लिम, लेकिन आपके ठीक है, पास कोई बेटर ऑप्शन है नहीं, आप अटके हैं मोहम्मद साहब पहले, अब अभी आप तो ठीक है, हमको लीव करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, नहीं, आप मोहम्मद साहब को दिफा नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो बता दीजिए, फिर मैं क्या? दूसरे किसी को मौका दे देता रिपीट हूँ। कीजिए, रिपीट कीजिए। क्या आप मोहम्मद अच्छा, साहब आप के सिंपल से गलत जवाब दे दीजिए ना, चाहतों मैं को, उसके बाद ही दे रहा हूँ। आप मुझे, मैं सुनिए सुनिए, मैं मैं एक्स मुस्लिम आपसे बनने हार के लिए गया। आया हूँ, आप मुझे ही बेटर ऑप्शन दे आशिक दीजिए। इकबाल जी, आपका मैं सुई बस आपसे, मोहम्मद साहब पे ही अटक जाता है क्या? जी, नहीं, उस बारे मैं में कि उस, आपके मुंह से मतलब कुछ निकलता क्यों नहीं? और आशिक डॉकिंस इकबाल वाली जी, थ्योरी नहीं आ रहा आपका अभी? यार इतनी बेबसी अच्छी बात नहीं है आशिक इकबाल जी, मैं कह रहा हूं मैं आपसे हार गया उस टॉपिक में, मेरे पास दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है? अब आप आइए कि मोहम्मद साहब कितने अच्छे हैं, वो आप साबित करिए। मैं आपको मौका दे रहा हूं, वरना हम दूसरे को मौका दे देते हैं। अच्छा, यस आपका आशिक कौन इकबाल जी। सा रिलीजियस पर्सन है, या कौन है आप जिसके फॉलोअर हो वो कितने अच्छे हैं, उसका तो आप प्रूफ दीजिए मुझे। मैं तो मान लिया हूँ, देखिए मोहम्मद साहब बहुत खराब थे, इस्लाम तो बहुत खराब मान है, लिए, लेकिन आप। नहीं नहीं, एक हाँ मिनट, मान एक लिए, मिनट, आप प्रोवाइड, आप दीजिए, आप दीजिए, आप ठीक है, प्रोवाइड कीजिए मान मुझे लिए आप बेटर आप ऑप्शन। आप कहिए कि मोहम्मद से
खराब इंसान दुनिया में कोई नहीं था। ओ बोलिए आप। अच्छा, अब कहना होगा, एक्सपोज हो रहे हो, हाँ फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है भाई। ठीक है। तुम्हारे दिमाग का कीड़ा अभी तड़प रहा है। बहुत एक्सपोज हो रहे हो अभी, मतलब बेटर ऑप्शन तो कुछ है नहीं, लेकिन गाली इस्लाम को ही देना है। ठीक है। आशिक इकबाल जी, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि क्या आप हम्म। मोहम्मद साहब अच्छा की भाई, आप क्या बस जो गलत आप जो हरकतें चाहते हैं हैं, वही कहलवाने के लिए इधर स्ट्रीम में बुलाते हैं क्या? आपका जी तो बंद जो कमरे से हमारा बाहर का टॉपिक है, आपका कदम भी नहीं पड़ता, वो तो पता है मुझे। जैसे हारिस जी सुल्तान ने जाके हक दिया था मुस्लिम स्केप्टिक के साथ डिबेट में, वैसा ही हाल है, वो तो सबको पता है। बस बंद कमरे में बैठो, ठीक दो है। चार आम मुस्लिम को ढूंढ लो जिनको इस्लाम का कुछ मालूम ही नहीं है, बस उनको बकेदी काट दो, बस हो गया काम। इस्लाम एक्सपोज। ठीक है, हो गई आपकी मतलब आप बात। बेटर ऑप्शन दीजिए ना, मैं आपको देखिए कितना अच्छा अच्छा, से बोल आप रहा हूँ अपनी शक्ल कि दिखा मैं सकते एक्सट्रीम हैं। में बनना चाहता हूँ, आप मुझे बेटर आप ऑप्शन प्रोवाइड तो एक करें। मिनट, नहीं, आप तो आप प्रोवाइड नहीं क्या, करेंगे, लेकिन आपको मोहम्मद साहब की बुराई करनी है बस। आशिक इकबाल जी, आप मुझे डर की बात कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा डर है कि आप अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे? वो वाला दीजिए ना हमको, वही आइडियोलॉजी में आशिक हम भी। इकबाल जी, क्या आप अपना चेहरा दिखा सकते हैं? क्योंकि आप मुझे डर के वजह से झुक के बिल्कुल बैठने नहीं। की। हाँ, नहीं। आप चेहरा दिखाइए, मैं अभी वीडियो ऑन करता हूँ। यार आप हम तो दिखाएंगे चेहरा? डरपोक है, हम चेहरा, एक मिनट, हम तो डरपोक है, हम तो चेहरा नहीं दिखा सकते। आपको किस हाँ बात का भाई, डर है? विक्टिम कार्ड तो बहुत खेल लिए। इंडिया में भी डर लगता है मोदी के राज में, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए। आशिक भाई तुम इकबाल जी के जवाब नहीं पास दिए। मोहम्मद साहब को दिफा करने के लिए आपके कोई बात नहीं, पास हालांकि बोलने के लिए मैं कुछ उनको नहीं है, साबित बेटर कर ऑप्शन सकता क्या है? हूं कि दुनिया का फ्रस्ट्रेशन समझ में जो, आ रहा है भाई, फ्रस्ट्रेट इतना मत हो। एक मिनट, चलिए। मोहम्मद साहब, अपने आशिक इकबाल ने जो हमसे ये बात कही थी कि हम डर के छुप के बैठे हैं, लेकिन बेचारे वो खुद अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, और इन्होंने 30 मिनट ले लिया, लेकिन इनके पास कोई बात करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं जिसकी बुनियाद पे वो मोहम्मद साहब को सही साबित कर सके। इसलिए मुझे इन्हें स्ट्रीम से निकालना पड़ेगा। मैं इनको एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, उसके बाद हम फिर दूसरे कॉलर को लेंगे। क्या रहोगे तुम यस, आशिक वीडियो से? इकबाल जी, आप शक्ल दिखा हाँ सकते हैं अपनी? सुनिए ना, हेलो, आप दिखाइए ना, आप आपका शक्ल, क्या डर है? हम तो आपका डरपोक क्या है डर है? भाई। आप एक हम मुस्लिम भी हैं। देख, सुनिए ना, इंडिया में हम भी डरपोक हैं। क्या बोल रहे हैं आपको? इंडिया अच्छा में अच्छा, तो मोदी ये के बड़ी राज में बड़ी हम भी बातें ना डरपोक करें हैं। ना फिर। यार बड़ी बड़ी बातें ना करें ना, कि फिर आप खुद डरते हो तो दूसरे को डरपोक कैसे बोल सकते हो आप? अच्छा, तो आप मुझे मतलब आप डिबेट करना चाहते हैं, इस्लाम की जी सच्चाई बताएंगे, एक्सपोज हाँ, करेंगे, मोहम्मद तो साहब लेकिन के आप एक बारे में आलिम से नहीं पूछेंगे। मतलब आप आप लेके आ स्पीकर जाइए कॉर्नर ना में आलिम को। हजारों आलिम रहते हैं, उनसे नहीं पूछेंगे। यार आप कोई आलिम को लेके आ जाइए। अगर आपके पास इतनी सलाहियत नहीं है, तो क्यों हमारा और लोगों अच्छा, का हर वक्त बार बर्बाद कर रहे हैं यार? सुनिए ना, हेलो, सुनिए सुनिए, एक बात सुनिए ना, हर बार बस मोमिन ही क्यों आपके चैनल पे आए? आप लोग को क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम है उधर जाने को? एक दफा जाके देखिए ना। यार आप बहुत वक्त जाया कर रहे हो आशिक इकबाल जी। आपके कौन पास जाया कर रहा है मोहम्मद तो दिख साहब रहा को, है। उम्मीद करता हूँ इस मोहम्मद, पार्ट को नहीं काटिएगा, मेरा पार्ट यूट्यूब वीडियो में रहेगा, इंशाल्लाह। अगर, इंशाअल्लाह जरूर रहेगा आपका पार्ट। बिल्कुल आप उसमें फिक्र बिल्कुल, ना कहें, इंशाअल्लाह हम जरूर रखेंगे। और एकदम माशाअल्लाह रखिए ना। आपकी, माशाअल्लाह आपके इस पार्ट को हम अलग से भी चलाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। मोहम्मद बिल्कुल साहब जो बिल्कुल, कि एकदम चलाइए। एक सबसे मोहम्मद साहब ऐसे इंसान जो 54 साल के हैं और 6 साल की बच्ची के साथ कभी शादी अपना करते हैं। फैमिली हिस्ट्री भी उठा के देख लो। अच्छा, उस बारे में डिबेट करोगे क्या? 54 साल और 6 साल के ऊपर में करोगे जी डिबेट? करिए। जी अच्छा सुनिए जी अब, बताइए। पहला पॉइंट मेरा, आप अपना खुद का बैकग्राउंड चेक कराइए, फैमिली हिस्ट्री का। हम्म। आपको पता लग जाएगा कौन किस साल में किस उम्र छह में साल शादी की किया। बच्ची को आपने देखा है दूसरा बात, आशिक इकबाल भाई? 6 साल की बच्ची को देखा है? आपके घर पे है कोई बच्ची? शायद लगता है 6 साल की बच्ची मार्च से आता है, कोई देखा नहीं होगा। नहीं, आपने मार्च से देखा है आता है क्या? क्या 6 साल की बच्ची? कोई देखा नहीं होगा, ऐसा ही तो लगता है। आप, भाई आपके घर में कोई 6 साल की बच्ची हेलो, है या आसपास में देखे हो कितनी होती है? यस वही गालिब तो भाई। जवाब दे रहा हूँ, 6 साल की बच्ची क्या मार्च से आता है, या कोई दूसरे न्यू अच्छा ईयर से आता है कि देखा नहीं होगा? अच्छा
अच्छा, एक मस्जिद के 55 साल हेलो के इमाम को देखा है? साहिल भाई। यस भाई। हाँ अरे अच्छा, यार मेरा क्या। आर्गुमेंट तो कंप्लीट नहीं हुआ, सुनिए ना। ना 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 ना, भागिए अभी मत, आपने सुनिए कहा ना तो। उस पे बात करेंगे आप। एक मिनट एक अच्छा, मिनट बात एक तो मिनट हेलो घुमाते आशिक क्यों हैं? इकबाल मेरा तो भाई, एक पॉइंट पे स्टिक था, आप तो घुमा के एक 56 मिनट एक साल मिनट 6 साल। यार, एक मिनट आशिक इकबाल भाई, देखिए अरे अगर भाई आप ऐसा मत करिए, करते हैं तो जल्दी मुझे बोलिए, आपको आप निकालना मुझे भी पड़ेगा। जाना है कहीं। आप भागोगे। मेरा हाँ आर्गुमेंट अब आशिक कंप्लीट करने इकबाल। अब दीजिए। आप मोहम्मद साहब से भागोगे। आशिक मैं आपके अच्छा, मैं ठीक तो है भाई, सवाल का आर्गुमेंट ही जवाब कंप्लीट कर रहा था ना, 56 साल 6 साल में तो आप। दीजिए। यस गालिब भाई बोलिए। हाँ ये जैसे आशिक रसूल भाई सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब इस्लाम से बेटर ऑप्शन क्या है। भाई अगर कंपैरिजन की बात है तो मेरी नज़र में तो इस्लाम से तो बेटर सभी है। वो आपस में नीचे ऊपर कम ज्यादा होंगे वो अलग बात है, लेकिन इस्लाम से बेटर सब है। क्या है? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, क्या है? बोल बोल तो रहा हूँ, इस्लाम से बेटर सब है। क्रिश्चियनिटी भी इस्लाम से बेटर है, अच्छा, सब है। हिंदुइज्म। तुम कौन सा फॉलो करते हो? तुम्हारा ऑप्शन ही मैं चूज करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है तुम सबसे बेटर वाला चूज किए होगे। बस तुम कौन सा चूज किए हो, मैं, बताओ। मेरा हाँ अपना हाँ। अलग खुदा से मैं अकेले खुद बात करता तो हूँ अच्छा, रात में। डॉकिंस वाला खुदा है क्या? डॉकिंस वाला खुदा ना है ना क्या? मैं डॉकिंस की तरह नास्तिक नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ मैं। मेरा खुदा मेरे से बात करता है नाइट में। हाँ, नाइट में करता होगा, वो फोन के जरिए ही है। और आपको लगता है मैं कान में झूठ हेडफोन बोल होता रहा है, हूँ। सामने फोन होता है, उस टाइम पे बात एक चलता है, वैसा ही वाला। एक मिनट एक मिनट। आपको लगता है कि मैं झूठ अरे बोल रहा भाई, हूँ तो तुम आप लोग मेरा देखिए, 56 साल 6 साल का जवाब दे रहा था, वो तो पूरा करने दो। गए गए। मतलब अभी जब फर्स्ट। आशिक इकबाल भाई गए, हो गया इनका। अब ये अपना पूरा जो ये है टेम्पर है ये खो देंगे। और मैं यही कोशिश कर रहा था कि वो इस मोड़ पे आए कि अब उनके अंदर का सब्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब मैं इनसे कहूंगा कि मोहम्मद साहब 55 और आयशा की उम्र 6। अब बताइए कि ये किस तरीके का हाँ, अच्छा बोल रहे इंसान थे तो है या बेस्ट सुनिए। रोल मॉडल है, बताइए। जी। अच्छा ठीक है, जी आप शायद हिस्ट्री पढ़े होंगे। सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, ठीक है? ठीक है, सुनाइए। हाँ, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे ना? उस अरे टाइम में थोड़े सुनाइए बहुत। डिफरेंट यार। ट्राइब्स। अरे सुनिए ना, बीच में क्यों टोकते हैं इतना? ठीक है। उस टाइम पे डिफरेंट ट्राइब्स था पूरा वर्ल्ड में, कोई एक ट्राइब में बटा हुआ नहीं था। तो उस टाइम में क्या होता था, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे हमला कर देता था, उनके जितने भी लोग हैं उनको मार डालता था, जिनके औरत है उठा के ले भागता था। उस हालत में मैन पावर ही सबसे ऊपर, मतलब मैन पावर अगर नहीं होगा आपके पास, तो आप दूसरे ट्राइब से लड़ नहीं पाएंगे। तो आपको मैन चाहिए, मैन पावर चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए लड़कियां चाहिए। आपको जल्दी शादी करना होगा ही, नहीं तो दूसरा ट्राइब आपको मार देगा, क्योंकि जल्दी शादी करने से ज्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि मैन पावर ही मोस्ट उनके प्रायोरिटी था। अभी क्या है, अगर आप बोल रहे हैं कि 6 साल में क्यों कर लिया, तो अगर ऐसा होता 6 साल में ना करता, तो इस तरह से उन, अगर मतलब बच्ची से शादी ही नहीं करता, तो क्या होता कि उनका मैन पावर घटता जाता, फर्टिलिटी तो घटता जाता, जितना उम्र होगा लड़की होगा, तो 6 साल ज्यादा की बच्चे बच्ची नहीं से होंगे, बच्चा पैदा मैन पावर करवाना घट था जाएगा। क्या मोहम्मद साहब सुनिए ना, को? टूकिए मत ना, पूरा सुन के फिर बोलिए ना। मैंने आपको, एक मिनट भाई, अरे एक मिनट, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। मैं आपको 2 मिनट के आसपास दिया। चलिए कम से कम दोस्तों, एक मैं मिनट, हाँ गालिब बोलूं। भाई। हाँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ पूरा कि सुनिए ना, पूरा की सुनिए ना, क्या हो रहा है आपका? यस गालिब भाई आप हेलो। बोलिए कम से कम। हाँ एक मिनट, हाँ गालिब भाई, चलिए ये हमारे पूरा सुनने में क्या जा रहा है? पूरा सुनिए ना, हम क्या यार बोल रहे आप थे। बीच में अगर बोलेंगे तो मैं फिर आपको स्टूडियो से निकाल दूंगा। जरा सबर का मुजाहिरा वही करें, कर इतनी सकते हैं आप, बकवास और मैंने क्या कर आपकी। सकते हैं? निकाल देंगे, निकाल के। यार मैंने आपको इतना झेला, हमारी हमारे व्यूअर्स पूरे आपको झेल रहे हैं, ठीक है? अब आप असल मुद्दे पे आए मोहम्मद साहब को बचाने के लिए। थोड़ा सा अच्छा, मेरा इत्मीनान रखिए। आर्गुमेंट आप कंप्लीट करने क्यों नहीं देते? मतलब जब आप 2 मिनट आपको, देखिए आशिक इकबाल भाई, आपको इधर जुम्मा का बयान के लिए नहीं बिठाए हैं। 2-2 मिनट हम आपको देंगे, आपको 2 मिनट दिया नहीं, है, इधर थोड़ा चुप हो भी जाइए। आपका मतलब भजन कीर्तन तो नहीं चल रहा है, मतलब इतना। ठीक है, थोड़ा सब्र कर लीजिए वरना मुझे आपको निकालना पड़ेगा। आशिक इकबाल भाई, सामने वाले की भी सुन लीजिए, मोहम्मद साहब की तरह मत बनिए प्लीज।
अरे एक तो यस गालिब आर्गुमेंट भाई, आप कंप्लीट क्या बोल करने रहे तो थे, फिर बोलिए। ना सुने। हाँ गालिब भाई बोलिए। गालिब भाई आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी बोलिए अभी। हाँ, दरअसल क्या है कि अगर मैं पूछूं से कि गाजर का कलर क्या होता है, तो अगर वैसे सबको पता है गाजर का कलर लाल होता है, ठीक है। अब उसमें कोई आगे संतरी बोले, लाल कोई नहीं पिंक होता है, बोले, केसरिया होता है, ठीक कर लो ना थोड़ा ज्ञान तो। वही वही डर था मुझे जनाब। शुक्रिया आपका जो आपने मुझे बता दिया, मैं जिंदगी भर इस बात को याद रखूंगा। अब इसके अगर कोई बताएगा कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। होती है, तो इसका जवाब मूली व्हाइट होती है, ठीक है होती है। लेकिन सवाल किस पे था? गाजर पे। तो मुझे मत बताओ भाई कि मूली व्हाइट है। हम्म। पहले गाजर का कलर का पता करके आओ भाई, वो बेहतर रहेगा। ठीक आपने है बता दिया आशिक जनाब, इकबाल भाई। जिंदगी भर याद रखूंगा मैं। सुनिए सुनिए, मेरा जी। आर्गुमेंट कंप्लीट करने दीजिए ना। नहीं बहुत नहीं, एक मोमिनों से मिनट सुन लिया। यार। आप मूली एक पे ना मिनट। बोले, आप गाजर पे ही बात करें। जो मुद्दा चल रहा हाँ। है, जो टॉपिक है, उस पे बात करें। दुनिया भर की बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा अच्छा, सुनिए ना, मैं तो आर्गुमेंट पूरा ही नहीं कर पाया। म्यूट अरे कर रहे हैं बार यार बार ये हमको। किस तरीके के इंसान है यार आशिक इकबाल भाई। थोड़ा सब्र रखिए, भाई मैं जिस आपको तरह का मौका भी दे हूँ रहा तो हूँ। उसे तो अच्छा ही हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, आप मुझसे अच्छे हैं, लेकिन मोहम्मद साहब मुझे लग रहा है कि मोहम्मद साहब से आप काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपने एक बात की कि ज्यादा नहीं बच्चे भाई, पैदा मोहम्मद करना साहब था। का बात तो आपको तो हजम नहीं होता ना दिन में आशिक इकबाल मोहम्मद भाई। साहब का बुराई ना करके सुबह में आपको टट्टी नहीं आ। आशिक इकबाल भाई, आपने कहा कि मोहम्मद साहब जो है वो बच्चे ज्यादा पैदा करने थे, इसकी वजह से छोटी बच्ची से शादी की। आप बताइए बिल्कुल। कि आप छह हाँ साल बिल्कुल, की सुनिए बच्ची आप से सुनिए। बच्चा पैदा करना चाहते हैं? छह अरे साल की सुनिए ना, बच्ची को उस टाइम पे देखा है? ट्राइब था। हाँ 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 हाँ, पहले जवाब दीजिए। और कितने बच्चे आयशा को हुए थे 6 साल में शादी करने के बाद? अरे भाई, मैं इसका जवाब पॉइंट का दीजिए। जवाब दे रहा हूँ। क्यों बच्ची से शादी, कितने हुए थे, कब हुए थे, किस डेट पे हुए थे? मतलब तुम लोग क्या पागल हो क्या? मतलब क्या पूछ रहे हो? उसका कोई सर नहीं पैर नहीं, कब हुए थे, क्यों हुए थे? मैं बोल रहा हूँ क्यों करते थे, मतलब कब किए किए थे, क्यों करते थे, कितने बच्चे हुए थे, ये सब क्या सवाल है? यार आप खुद सुनो, बोले अब कि मेरा आर्गुमेंट सुनो। सुनो, वही हंसी मैं आपने हंस रहा था। जी आपने कहा कि बच्चे पैदा करने थे मोहम्मद साहब हाँ को, सुनो इसकी ना, वजह से पूरा छह सुनो ना। साल की बच्ची से। एक मिनट एक मिनट। देखिए आपकी अरे जहनियत सुनो ना, सुनो 700 ना, लोग। इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? आपकी जहनियत लोगों को पता चल रही है, अच्छा, यानी जहनीत मेरा आपके खराब है, पूरा तो सुन लो। नहीं क्या बर्नौल भेजू, क्या 55 जल रहा है क्या साल अभी? का पूरा सुनो ना। 55 साल का सुनो सुनो। 55 55 साल का अरे बूढ़ा सुनो ना। 6 साल की अरे बच्ची सुनते से क्यों नहीं? अरे बच्चा सुनो पैदा सुनो। करने के लिए शादी कर रहा है। वाह। और उस समय ट्राइब, अरे सुनो ना, तुम कंप्लीट तो करने नहीं देते। चलो 2 मिनट दिया मैंने, बोलो। बस एकदम ठीक है। तो उस टाइम पे एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे हमला करता था। मैन पावर उस टाइम पे मतलब प्रियोरिटी था। जितना लोग होंगे एक ट्राइब में, उतना पावर होगा। तो बच्ची से शादी नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर लेट से शादी करता है तो कम बच्चा पैदा होंगे। तो उसमें क्या होगा? मैन पावर घट जाएगा। हिस्ट्री है पूरा, मैन पावर घट जाएगा, इसलिए उनको कौन सी बच्ची हिस्ट्री से है, शादी हवाला करना दीजिए। पड़ता था। सुनिए और आशिक सुनिए, पूरा बाकी है। आशिक ना तो ना ना। अगर अगर यहाँ हवा सुनिए ना, फायरिंग पे अब हमारे 2 मिनट ना ना बोले ना। 30 सेकंड नहीं हुआ, पता? खुद के बातों हवा में तो फायरिंग स्टैंड नहीं है कुछ। 2 मिनट बोल के 30 सेकंड आप नहीं दिए। अरे आपकी 2 मिनट बोल के 30 सेकंड नहीं हुआ। आशिक इकबाल भाई। गजब का, बस अपनी ही बकेती काटनी है तुम लोगों को। यार आपने जो बोला है ना अभी, उसका हवाला अरे दीजिए। सुनिए ना, आप तो 2 मिनट दिए थे ना, 30 सेकंड भी हुआ नहीं। रेफरेंस रेफरेंस दीजिए, रेफरेंस। अरे आपने जिस रेफरेंस हिस्ट्री हिस्ट्री का पढ़ लो ना। हवाला दिया है। रेफरेंस इसका क्या, मैं हदीस से रेफरेंस लाऊं इस चीज का? हदीस से रेफरेंस? तो आप हिस्ट्री तो नहीं कहाँ पढ़ते? से बोले आपने? आपके आपके पास तो अल्लाह आप की कहां तरफ से से बोल वही रहे आई थी थे? क्या? हम हिस्ट्री है, अगर मैं हिस्ट्री हदीस पढ़ते, हिस, देखिए सुनिए, तो हिस्ट्री कौन सी जाके हिस्ट्री पढ़िए। है? कौन सी हिस्ट्री है, अरे हवाला कौन सी दीजिए। हिस्ट्री है? आप पढ़िए ना, प्री मॉडर्न एज की हिस्ट्री है, पढ़िए ना आप। कौन अब सी, कहां से किस लिए, कौन से किताब पेज से? में है, पेज नंबर भाई बताओ। हाँ मतलब बिल्कुल बताना क्या पड़ेगा आपको। बकेती है भाई? यार आप मतलब हवा कौन सी हवाई बात हिस्ट्री कहाँ करोगे। है, पेज नंबर बताओ, कौन सा लाइब्रेरी, कौन सा ऑथर, ऑथर का नाम क्या, ऑथर का एज क्या, कब जन्मा कब मरा, अच्छा मतलब मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब ने रेप किया है।
रेप किया है। आशिक इकबाल जी, अच्छा, हाँ। अरे मेरा, अच्छा सुनो, मेरा पॉइंट मोहम्मद को कंप्लीट साहब करने रेपिस्ट दोगे थे। कि नहीं? ना, आप अच्छा, उस सुनिए मेरी पॉइंट को बात। कंप्लीट करने मोहम्मद दोगे साहब, कि नहीं? नहीं, उस पॉइंट को, मैं आपसे हवाला माँगा, आपने बोला आप हवाला देने के लिए रेडी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मोहम्मद हवाला साहब दे, रेपिस्ट थे। मोहम्मद अच्छा साहब रेपिस्ट थे। रेपिस्ट थे। आप मानते हो? अच्छा। मोहम्मद देखिए साहब उस रेपिस्ट टाइम थे, पे आप मानते सेक्स, हो? सुनिए ना, वो ज्यादा तो आप बोलते हैं कुछ। मोहम्मद फ्रस्ट्रेशन साहब क्यों है इतना? रेपिस्ट थे, बार बार आप म्यूट कर मानते क्यों हो? कर देते हैं? इतना मैं आपसे फ्रस्ट्रेशन पूछ ठीक रहा नहीं। हूँ, सेहत के लिए कुछ मोहम ज्ञान लीजिए, अकल बढ़ेगा, ज्ञान लीजिए। मोहम्मद साहब सुनिए, रेपिस्ट थे, आप मानते हैं? उस टाइम का सिचुएशन था सेक्स स्लेव का, तो नहीं, मैं जो भी, स्लेव्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं स्लेव्स की बात ही नहीं कर रहा अच्छा हूँ। मैं कह रहा हूँ मोहम्मद साहब रेपिस्ट थे। अच्छा अच्छा रेपिस्ट थे, अच्छा। जी। एक ही देखिए, सुनिए, इस्लाम में तो है, या हो सकता है सेक्स क्या स्लेव, है? या हो सकता है अपनी मैं बीवी। स्लेव्स की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहा इजाजत नहीं है जनाब। आपको जो भी, यार, सुनिए ना। आशिक इकबाल भाई, मैं स्लेव्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब रेपिस्ट थे। साहिल भाई, हाँ। अभी अभी अच्छा, बच्ची का इंडिया, सवाल क्या हो गया भाई? मैं तो दे अभी रहा था, उस पे क्यों मुंह बंद हो गया भाई? एक बच्ची मिनट। वाली पे आ रहा हूँ, मैं बच्ची वाली पे आ रहा हूँ। अभी नहीं, रुको ना। इंडिया में गालिब भाई, लेकिन मुंह क्यों एक बंद मिनट हो गया रुकिए ना। भाई बीच बीच में? मतलब गालिब भाई, तुम लोगों को छलान रुकिए मारना ना। शायद अच्छा लगता है, इससे उस पे छलान, उससे इस पे छलान। बच्ची वाली पे, आशिक रसूल भाई, मैं बच्ची वाली पे आ रहा हूँ। जैसे मैं ये हाँ, बोल गाली रहा पे हूँ खुदा आप, भाई, रुको रुको, सब जवाब मिलेगा। तुम ही एक हो ना, मिनट, साहिल का खुदा तुम ही हो ना? इन्नल्लाह माअस साबिरीन भाई। साहिल का खुदा तुम ही हो ना? हाँ अब भाई, चुप हो जाओ यकीन भाई, मानिए, कितना अपने मैं आप को कुछ एक्सपोज गंदे करवाओगे कमेंट नहीं आशिक करना। इकबाल। हाँ आशिक साहिल का खुदा तुम ही हो। मतलब तुम तो लोगों का मैं, बकेती भी अलग टाइप। अरे आशिक रसूल भाई, बात नहीं सुनोगे तो कैसे बात अरे होगी? फिर गाली आप पे चलिए खुदा भाई, यही। रुको ना, मुझे मतलब एक भी पॉइंट कंप्लीट नहीं करने दे तो 30 सेकंड में म्यूट कर देते हो, फिर बोल देते हो। तो रेफरेंस के कैसे बिना बात? हम कोई रेफरेंस के बिना हम कोई मैं भी एक चीज बकवास पूछ रहा हूँ, नहीं सिंपल सुनते। सी बात, जो अभी आप हाँ बच्ची भाई, की शादी रेफरेंस वाली बोल रहे थे, और हिस्ट्री तो, बच्ची की शादी, हिस्ट्री तो, थोड़ा भाई चुप हो थोड़ी जाओ देर में यार। म्यूट कर दो, अपनी बात रख दो, उसके बाद ये बोल। गूगल कर लो, सबसे बेहतर है गूगल कर लो। इन्हें आप थोड़ी वही, देर के लिए म्यूट कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बोलिए, मैं इनको फिर से इसमें ले लेता हूँ। स्ट्रीम में हाँ बोलिए। साहिल भाई, हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ, जो इन्होंने अभी दलील दी कि उस टाइम ट्राइबल मसला था, तो अपनी तादाद बढ़ाने के लिए लोग बच्चियों से शादी करते थे। तो आज इंडिया में मुस्लिम्स की तादाद कम है, तो क्या ये खुद 6 साल की बच्ची से शादी करेंगे, या और अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे कि हाँ भाई सभी छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ते जाओ? मतलब बकेती अलग लेवल का है तुम लोगों का। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को तुम कट नहीं करोगे। हेलो, हेलो, हाँ, आसिफ, आप भेज दिए इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। ठीक, 5,000 ना? ठीक, ठीक। आप म्यूट कर लीजिए गालिब भाई। आशिक इकबाल भाई, मोहम्मद साहब रेपिस्ट थे, मानते हो आप? अच्छा बोलिए ना, हाँ बोलिए बोलिए। मेरा तो बच्ची वाला कमेंट तो आप पूरा करने नहीं दिए, बस आपके ही अपना बकेती ही काटना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मोहम्मद साहब रेपिस्ट है, आप मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि एक हो सकता है सेक्स क्यों? स्लेव, दूसरा हो सकता है अपनी क्यों? बीवी, नहीं, बस। नहीं, 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 मैं बोल रहा हूँ आपको मानना पड़ेगा। मानना, देखिए आपके बातों पे तो हम कुछ भरोसा नहीं करते, क्योंकि आप तो जो रेफरेंस अच्छा। देते हैं इधर उधर का उड़ा के। सुनिए सुनिए, पूरा हाय बात हाय सुनिए। हाय 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 हाय, आ गए रेफरेंस पर। यही मैं आपको साबित करने के लिए, यही बताने के लिए कि अगर मैं बिना रेफरेंस अगर ये कहूँ मोहम्मद साहब रेपिस्ट है, तो आप मेरी बात नहीं अरे मानोगे। रेफरेंस क्या है? उसी रेफरेंस तरीके का भी तो से कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका भी हिस्ट्री होता भाई, एक मिनट, अगर मैं है। रेफरेंस रेफरेंस आपको का भी नहीं देता कॉन्टेक्स्ट हूँ, होता है, हिस्ट्री होता है, बैकग्राउंड होता है, पता है। ठीक है, ये साहिल भाई, इस तरीके के मोमिन है। साहिल भाई, हाँ, बोलो ना। दरअसल कोई भी शख्स करता है, अगर मुद्दे के हिसाब से बात करता है, भले ही वो मुद्दे के जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करने के बाद कोई और बात करे तो चलेगा, लेकिन अगर टॉपिक को हटा के कोई और दुनिया भर की बात लाता है, तो बराए मेहरबानी ऐसे शख्स को आप बाहर कर दिया कीजिए। जरूर जरूर। नहीं, मैं ये चाहता था
गालिब भाई कि इस तरीके के जो हमारे मोमिन भाई आते हैं, इनकी आवाज मेंटालिटी कट गई लोगों शायद को। आपकी। और आवाज आ रही है? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था, मैं इनको इसलिए मौका दिया था ताकि जो लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे उनको पता चले कि आशिक इकबाल जैसे लोगों की मेंटालिटी कैसी होती है। बस यही वजह थी कि मैं इनको इतना मैंने मौका दिया है। लोगों को पता चलता है कि किस तरीके की सोच है। आप ये साहिल देखिए। भाई, ये जो ट्रिक लगा रहे थे ना, हम्म। तो अच्छा, एक मिनट। ये हमारे स्टूडियो में जितने लोग हैं, अगर उसमें से कोई नॉन मुस्लिम है तो प्लीज लीव कर दीजिए। एडम आ गए हैं, एडम को टीम ज्वाइन करना है, तो प्लीज आप जी एडम आ जाइए। जगह बन गई है, एक लिंक मैंने शेयर कर दिया है। एडम प्लीज ज्वाइन करिए। हाँ ये गालिब भाई साहिल बोलिए आप। भाई, यस। हेलो। हाँ ये जो आशिक रसूल भाई जो ट्रिक आजमा रहे थे ना, हम्म। वो ये कर रहे थे कि वो दूसरे का फोड़ा दिखा के खुद के कैंसर को ठीक बताना चाह रहे थे। देवेंद्र शर्मा जी प्लीज आप स्टूडियो लीव कर दीजिए। एडम को मौका नहीं मिल रहा है। यार नास्तिक जी, देवेंद्र शर्मा जी प्लीज स्टूडियो लीव करिए आप। एडम को ज्वाइन करना है और स्टूडियो फुल दिखा रहा है। नास्तिक जी प्लीज आप स्टूडियो लीव करिए। आपने यस। मैंने हेलो। गालिब भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। एडम बहुत बहुत मैं स्वागत है ये बोल आपका। रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला, आपने सुना? हाँ, नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। आपकी इतनी बात आई कि खुद का फोड़ा छुपाने के लिए ये दूसरे के फोड़े के बारे में बताते हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ये दूसरे का फोड़ा दिखा के खुद कैंसर को ठीक बताने पे लगे हुए थे कि मुझे हम्म। कैंसर है तो क्या हुआ, उसे भी तो फोड़ा हो रखा है। हम्म। हाँ, तो ये ठीक चीज नहीं है ना। दूसरे की सही। बुराई क्या कहें दिखा इनको के फिर से? खुद को अच्छा साबित करना, ये तो मुझे बहुत गलत लगता है। फिर से मौका दिया अगर जाए तुमने उनको। अगर जी कोई जी। फायदा नहीं है, अभी दुनिया भर की बातें करेंगे सिवाय मुद्दे की बात के, और अब तो एडम भाई भी हैं, अभी गर्म हो जाएंगे, मामला खराब होगा। ने एडम भाई को हम शांत कर देंगे। गर्म होने आज हम उनको देंगे ही नहीं। एडम भाई, हमारे आशिक इकबाल जी का ये कहना है कि बच्चे ज्यादा पैदा करना था, इसकी वजह से मोहम्मद साहब ने 6 साल की आयशा के साथ उन्होंने शादी की थी। अच्छा सर, वो बोल रहे थे कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। मैं चाहूँगा कि इस दफ़ा मैं चाहूँगा कि वो इस पॉइंट को पूरे तरीके से पहले एक्सप्लेन कर लें, फिर हम बोलेंगे। ठीक है। यस आशिक इकबाल भाई। हेलो। यस आशिक इकबाल भाई, बोलिए क्या पॉइंट था आपका? कौन सा वाला पॉइंट बोलिए। आप तो छह मतलब साल की एक बच्ची पॉइंट में के साथ। 4 जंप करवा दिए। हाँ, 6 साल की किस पे? बच्ची के साथ मोहम्मद साहब ने शादी की थी। आप इसको अच्छा। डिफेंस में ओके ओके, आपके सुनिए सुनिए। आप इसके डिफेंस में कुछ बातें बता रहे थे, बोलिए। हाँ, उसका मैं हिस्ट्री बता रहा था। उस टाइम डिफरेंट ट्राइब था, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे हमला करता था, तो उस टाइम मैन पावर ही को प्रायोरिटी दिया जाता था। जितना ज़्यादा लोग होगा ट्राइब में, उतना पावरफुल ट्राइब होगा, दूसरा कोई अटैक नहीं कर पाएगा, अटैक करेगा भी तो उसको संभाल लिया जाएगा मैन पावर से। इसीलिए क्या जरूरत है, मैन पावर के लिए बच्चे जरूरत है, इसीलिए बच्चियों से शादी होता था, क्योंकि ज्यादा बच्चे पैदा करने थे। ये एकदम रियलिटी है। क्योंकि अगर ना करते, सपोज वो ना करते, तो क्या होता, दूसरा ट्राइब उनके ट्राइब पे हमला करता, उनका उनको तो कत्ल करता ही, उनका जो मतलब लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको भी उठा के ले जाता, या तो उनको कत्ल करता या फिर उनसे मतलब बच्चे पैदा करता। यही काम है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, उस टाइम का कल्चर बन गया था। लेकिन अभी एक भी मुस्लिम आप नहीं देखेंगे, अभी तो ट्राइबल, अब वो ट्राइब वगैरह कुछ नहीं है, तो मुस्लिमों में अभी क्या 6 साल की उम्र में शादी होता है? नहीं होता है, क्योंकि ट्राइब नहीं है, ये हिस्ट्री है। लेकिन आप जो बताते हैं, बस आके बकैती काटना कि देखो मोहम्मद साहब ने 54 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी कर ली। लेकिन हिस्ट्री नहीं है, जानते हैं आप लोग, हिस्ट्री बोलना भी नहीं है आपको। बस आप कंपेयर करते हैं मॉडर्न टाइम से, प्रेजेंट टाइम से। इस टाइम में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उस टाइम में ऐसा करना पड़ता था, जरूरत था। छोटे नुकसान से
बेहतर है, मतलब बड़े नुकसान से बेहतर है छोटा नुकसान। हो ये गई मेरा बात अभी सिंपल सा खुश? पॉइंट था। ठीक है, हो गए खुश, हो गए अभी आप, आपको मौका मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत आप खुश हो गया। बिल्कुल बीच में मत बोलिएगा, ठीक है? जब आपको देखें, मौका दूंगा मैं, हाँ, तब आप बोलिएगा। ठीक है, देखें, बिल्कुल मैडम हाँ, बिल्कुल। स्टार्ट बिल्कुल। कीजिए। आशिक ओके इकबाल, ओके। मैंने इसी वजह से आपको खुल्लम-खुल्ला टाइम दिया कि आप अपना पूरा पॉइंट रखें, ताकि जब हम बोलें तो फिर आप बीच में ना बोल सकें। अच्छा देखें, मोहम्मद से के बारे में बात हो रही है और आपने उसको जॉइन किया है कि उस ज़माने में बच्चों की ज़रूरत थी। मोहम्मद एक भी औरत से बच्चा पैदा नहीं कर सका। 13 की 13 या 11 की 11 डिपेंड करता है आप किस हदीसों को मानते हैं। बीवियों में से किसी एक से भी बच्चा नहीं रख सका। उसके अलावा उसने कहा कि ये जितनी भी मेरी बीवियां हैं, ये तमाम मोमिनों की माएँ हैं। लिहाजा मेरे मरने के बाद भी कोई मेरी किसी भी बीवी के साथ शादी नहीं कर सकता। तो आपकी ये जो ये लॉजिक है ना कि मोहम्मद ने 6 साल की लड़की से शादी की, वो इसलिए कि उसे ढेर सारे बच्चे चाहिए थे, उस ज़माने में बच्चों की ज़रूरत थी। ये तो सर आपका पहला पॉइंट ही खुडे लाइन लग गया। ये गटर के अंदर चला गया। दोबारा से कोशिश करें, किसी और पॉइंट पे आइए। क्या मैं बोल सकता हूँ? यस, बोलिए। अच्छा ठीक है। तो उनसे एक भी बच्चा नहीं हुआ ना किसी बीवी से? 11 हेलो, बीवियों की आवाज बात आ कर रहा रहा है? हूँ। मैं 11 बीवियों की बात कर रहा हूँ, जो उसकी बाद में हम्म। हुई हैं। जो खतीजा की है, उसका एक और टॉपिक बनाएँगे किसी और दिन, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा। जो बाकी उसकी बीवी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्लीज़ जवाब दीजिए। तो अच्छा, आप बोल रहे हैं उनसे एक भी बच्चा नहीं हुआ है, आपको लेकिन मेरी आवा आशिक इकबाल भाई, अरे एक मिनट आशिक इकबाल भाई, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। जवाब देने से पहले स्क्रीन पे 6 साल की लड़की होती कितनी है, जरा वो भी देख लीजिएगा। चलिए, आपका वक्त स्टार्ट होता है, हाँ बोलिए। हाँ, मुझे पता है। तुम्हारे लिए शायद 6 साल की बच्ची मार्स से आया होगा, लेकिन मेरे लिए मुझे पता है। तुम शायद सोचे होंगे मार्स से आता है, इसलिए पता नहीं है। देख लो, खुद से देख लो। साहिल साहिल रहने दे यार, नहीं बहस कर, वो छोड़ दे इस बात को, उसे अपना जवाब ठीक है। देने दे यार। ये छोड़, दूसरे तरीके से बात अच्छा करें। हाँ सुनो जी, सुनो ना। जवाब दें, जवाब। अच्छा, आप तो देखिए, आप अभी दलील बोल रहे थे, लेकिन आप खुद ने दलील नहीं दिया। दिखा दीजिए ना आप कि किसी से नहीं हुआ। कोई हदीस दिखा दीजिए, आप तो हदीस का बहुत रेफरेंस देते हैं। पता है सर आप जी दिखाएंगे, देखें, दिखाइए। देखें, यही देखें, बात उम्मीद। सुने मेरी। दिखाइए आप दिखाइए। आप मुझे बताएं कि खतीजा के अलावा किससे उसकी औलाद हुई प्लीज। वो हदीस अच्छा, आपने एक दिखानी है, बात जो चीज बताइए। मौजूद अच्छा, नहीं है। वो तो एक सेकंड, बायोलॉजिकल मैटर अगर किसी जो से नहीं चीज होता, रुकिए ना, आप तो साहब बोल लिए साहब ना। ये तो मेरा साहब टाइम एक था, आप क्यों बोल सेकंड, रहे हैं फिर? साहब साहब एक नहीं नहीं, सेकंड। आप क्यों बोल रहे हैं? मैं तो देखें, नहीं बोला था मैं आपके टाइम में। आपको इस वक्त लॉजिक बयान करने की कोशिश करने लगा हूँ। लॉजिक तो आप में ही एक नहीं है, सिंपल मेरे टाइम में लॉजिक है। आप ही बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरा लॉजिक तो अच्छा, सुन बोल लें, लेने क्योंकि दो आप, एडम। हाँ, एडम बोल लेने दो। चले बोल लें। चलो बोलो। हाँ सुनो आप। तो मैंने क्या बोला, ज्यादा बच्चे पैदा करने थे इसीलिए। मोहम्मद साहब की जितनी भी बीबियां थी, उनको क्या मतलब, उनके उम्र का देखो। उस टाइम में क्या वो बच्चे पैदा करने के लायक थी? और आप ही बोल रहे हैं ना कि 11 बीबी से बच्चे नहीं हुए, मतलब बायोलॉजिकल कोई कोई प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो किसको रहा है? प्रॉब्लम था? किसको प्रॉब्लम था? आप जो बोल रहे हैं, किसको प्रॉब्लम था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? मैं एज्यूम कर रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, एज्यूम कर किसके रहा हूं, बारे में, समझो। लेकिन किसके बारे में दोनों अज्यूम के कर रहे, वो देखिए, नाम नहीं बोल। मोहम्मद साहब के बारे में तो बीवियों बोल ही के नहीं सकते, बारे में क्योंकि या उनका मोहम्मद के उनका बारे में, किसके उनका बारे औलाद में? था। अरे सुनिए ना, उनका तो औलाद था, लेकिन बाकियों में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन तो आप बोल रहे हैं कि अब पॉपुलेशन तो बढ़ाना है, मैन पावर बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या होगा? जी, 11 बीबी से तो बच्चा नहीं हुआ, दूसरा जिनसे हुआ है उनका उम्र ज्यादा है। तो आप ही बताइए ना, अभी मैन पावर कैसे बढ़ेगा? ओके, अब मैं बोलता हूँ। तो शादी का बाद उनसे शादी करने का लॉजिक भी आप बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं बताते हैं आपके बताते बात पूरा मान लेता, अगर ऐसा कुछ होता कि हैं। जी जी। हाँ उनका एज ठीक ठाक था, तो उनसे मतलब कोई दूसरे से शादी कर सकती थी, क्योंकि इस्लाम में पूरा जायज है मतलब सोहर के मौत के बाद दूसरे से शादी करना। अच्छा, आपकी उम्मे हातुल मोमिनीन के साथ शादी जायज है? जरा मुझे ये बता दीजिए पहले। उम्मे अरे हातुल मोमिनीन ये के साथ शादी जायज है, हाँ या ना? किससे किससे किससे? उम्मे हातुल उनको वो मोमिनीन, मोहम्मद की मतलब बीवियों बताइए से। ना, उतना भारी, मतलब उतना भारी मुझे नहीं आता भाई।
यार मतलब बताइए। अगर आपको उम्मेहातुल मोमिनीन के लफ्ज का मतलब ही नहीं पता तो फिर तो आप मुसलमान किस हाँ, बात मतलब के हैं? आपको सब कुछ पता, मुझे कुछ नहीं पता, यही बोलना चाह रहे हैं ना? कोई बात नहीं, तमाम व्यूअर्स सुन रहे हैं। उम्मेहातुल हाँ, व्यूअर्स तो मोमिनीन का सुन ही लफ्ज रहे ही हैं, अगर आप आपको, बकेटे ही देख रहे हैं। हाँ जी, अगर जो मेरी बात को बार बार काटे जा रहे हैं आप, जो अरे आप तो तमाम मुझे ही बोलने उम्मत नहीं की, दिए, और हाँ। यार सब्र ले ले यार प्लीज, थोड़ा सा आराम से तहम्मुल से चलो, मैं आपके साथ तहम्मुल से चल रहा हूँ। जो नहीं भाई, कौम आप की माएँ हैं, रेफरेंस तो दिए यार नहीं ना, चुप हो आप तो जाओ मुझे यार। रेफरेंस पूछ रहे थे। आशिक इकबाल यार, किस तरीके के इंसान हो यार, थोड़ा सब्र रखो यार। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मतलब आपको मिला है अपनी तुम लोगों बात में ही रखने कोई का। स्टैंड नहीं है। अच्छा एक मिनट, अच्छा, एडम एक नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट कब करोगे? एक सुनो मिनट सुनो एडम सुनो, मुझे एक मिनट। जाना है, 10 ना बज ना गया ना है, ना मेरा ना काम है, सुनो। ना, अरे भाई अब ना भाग ना ना जाओगे ना तो ना, कैसे फिर 9 चलेगा। बजे क्यों नहीं चालू दो किए? मिनट, एक मिनट एडम, एक मिनट, इनको मैं 2 मिनट मैं तो और 9 पूरा बजे से दे रहा आया हूँ था। ताकि आशिक इकबाल भाई दो मैं मिनट पूरा कमेंट में दिए भी आपको। बोल चुका हूँ, 10 बजे मुझे जाना है, मेरा काम है, कोई बेला बैठा नहीं है इधर। मतलब आप अभी बात नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट कब कर रहे हो? टाइम बता दो, मैं आ जाऊंगा। मैं तो ऐसा नहीं हूं कि भागने वाला अच्छा हूं। सिर्फ जाने से पहले ये बता दो एक सिंपल सी बात, क्या कोई मुसलमान मोमिन मोहम्मद के मरने हम्म, के बाद मोहम्मद की किसी भी बीवी के साथ शादी कर सकता है? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अब रुको, ओके, अब देखो, अब रुको, आप, तुम मत बोलो, रुको रुको, पूरा कंप्लीट करने दो। मुझे पता है तुम क्या करोगे। फट से एक हदीस का रेफरेंस दिखाओगे ना, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम है, ना उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड कुछ नहीं मालूम है, बकेटी काट दोगे, देखो क्या बोला है, इस्लाम एक्सपोज। पता है सब। इसीलिए मैं मेरे कमेंट में, मैं खुद से नहीं आया, मुझे आपके वही साहिल भाई ने ही बुलाया है, वही कमेंट किए थे। मैं बस सिंपल सा पूछ रहा था, आप लोगों को तो बहुत ज्ञान है, सब कुछ है, तो भाई आप एक बार स्पीकर्स कॉर्नर क्यों नहीं जाते? हम लोग आपके प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन आपको कभी मन नहीं किया कि एक बार जाए तो मुस्लिमों के प्लेटफॉर्म में? अच्छा मैं बोल दूं सर, स्पीकर कॉर्नर के हाँ लोग मेरे बोलिए चैनल सर। के ऊपर आके डिबेट कर चुके हैं और दोनों रो चुके हैं। स्पीकर कॉर्नर के कौन? दो बंदे, कौन भाई, अब कौन? एक सेकंड, अब मुझे बोलने दोगे तो पता लगेगा, मैं नाम देने से पहले बीच में बोल पड़ते हो, सब्र ले अरे लो। सीखो बन। तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, सेंटेंस तो पूरा करने दो, ठीक है? अरे तुम कितना पूरा करने दिया, वो भी रिप्ले करके देख लो ना। अच्छा यार आप बोल लो, मैं बाद में बोल लूंगा, बोलो और बोल लो, मैं बाद में अरे नाम भी बता सुनो, दूंगा। हंसो भाई हंसो मुझसे और नाम हंसो, पूछे पीछे हैं, तो। अब मैं बता रहा हूँ तो फिर सुनना भी नहीं चाह रहे। हाँ भाई, बर्नौल भेजूंगा भाई, चिंता की कोई बात नहीं है, बर्नौल भेजा जाएगा। पहले खुद की पिछवाड़े में लगा लेना फिर भेजना। अच्छा एक मिनट एडम। अच्छा, एक ये मिनट हो एडम। गया, आपका, मैं आप बता कंप्लीट हो दूं, गया। याहिया अब्बास, याहिया, ठीक है, जो स्पीकर कॉर्नर में अच्छा, टै मैं टै आपको करता क्या है बोला मेरे भाई? चैनल पे। सुनो भाई, एक सेकंड, आप रुक हम जाओ, लोग ना ना, अब आपके तुम सुनो, प्लेटफॉर्म में। अब तुम सुनो, अब तुम सुनो, रुको मुझे आंसर अच्छा देने दो अच्छा पूरा। साहिल जरा इसको म्यूट अच्छा करो अच्छा, क्योंकि अब तुम मैं जब आंसर दे बोलो दूं तो मैं। इसके सवाल का। हाँ, अब जनाब इन्होंने सवाल किया कि हम स्पीकर्स कॉर्नर के लोगों के साथ डिबेट क्यों नहीं करते मेरे चैनल के ऊपर। या जो स्पीकर्स कॉर्नर का है, अरबिक उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसके साथ मैंने 2 डिबेट्स की हैं, दोनों के अंदर वो रोता हुआ भाग के गया। दूसरा शख्स स्पीकर्स कॉर्नर का अब्बास आगा, अब्बास आगा 2 दफा मेरे चैनल पे आया। पहली दफा 90 मिनट की तकरीबन, नहीं चलो 60 मिनट की तकरीबन डिबेट हुई थी, एंड में रोते हुए भाग के गया है, टै टै करके। दूसरी दफा भी उसने यही कहा मैं नहीं बोलता, और भाग गया। किस तरह से रोया सो था, तो सुना दो ना। स्पीकर्स कॉर्नर के मेरे चैनल के ऊपर डिबेट्स का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके सुनना, एंजॉय करना और अच्छा, फिर बर्नौल लगाना। अच्छा नाउ, हाँ तो भाई बिल्कुल, मुझे भेजा ये तो नहीं जाएगा बताओ, बर्नौल, मुझे चिंता ये मत नहीं करो। बताओ, हाँ मुझे ये नहीं बताओ कि स्पीकर सस्ता वाला कॉर्नर नहीं पे बात भेजेंगे, करनी है कि महंगा नहीं। वाला ही भेजेंगे। मैंने बोला है मुझे ये नहीं बताओ कि स्पीकर कॉर्नर पे बात करनी है कि नहीं करनी है। उस्मान इब्न फारूक को मैंने कम से कम 8 दफा चैलेंज किया है, वो हर दफा भागता है कि वो दाई है, डिबेटर नहीं है। आपके अच्छा, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मेरे साथ चैनल के ऊपर मेरे पाकिस्तान क्या होता है भाई? मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ। भागे हैं मुसलमान पाकिस्तान पाकिस्तान के मेरे एल पे। भागे हैं। तो आप मेरे भाई जाके पहले देखें मेरे चैनल को, उसके बाद आइएगा। और अब आप सिर्फ एक हाँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नेक्स्ट टाइम आप आएंगे और एक, क्योंकि आपको काम बहुत है, अच्छा आपका उसमें तो 1.5 मिनट आपने सिर्फ हो ये गया। रेफरेंस लेके सुनिए सुनिए, आना है कि आपने अपनी माँ, जो कि मोहम्मद ने अपनी बीवियों को तुम सब मोमिनों की माएँ बना दिया, आप अपनी माँ के अरे साथ दो शादी कर मिनट हो सकते गया, हो? बगेती आप कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। सवाल 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 आपको ये है अरे दो कि मिनट हो गया, जाइए, बोलने तो मुझे भी जाना है। जाइए
हेलो, जाने तुम से लोग जैसा पहले थोड़ी ये वेले बैठे सवाल हूँ। का जवाब अगली दफा में लेके आना कि क्या कोई मोमिन उम्मेहातुल मोमिनीन यानी कि तमाम मोमिनों की माएं जो कि मोहम्मद की बीवियां हैं उनके साथ शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये आपके लिए होमवर्क है, लेके आइएगा अच्छा जवाब। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो ना, तुम अरे सुनो सुनो सुनो, अभी बहुत बोल लिया। तो स्पीकर्स कॉर्नर जा रहे हो कब? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक इकबाल जी। आपने अपने आप को इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज किया, और वक्त मैं आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आपको बेसिक चीजें, आयशा जो कि आपकी माँ है बकौल मोहम्मद साहब के, आपको उसके बारे में पता नहीं है। आपको ये भी पता नहीं है कि 6 साल की लड़की दिखती कैसी है, और मैंने स्क्रीन पे एक चलाया और आपने ये कहा कि मोहम्मद साहब इतनी छोटी बच्ची से बच्चे पैदा करवाने के लिए उन्होंने शादी किया। बहुत ही जबरदस्त आपका लॉजिक था। तो आप खुद सोचिए कि जब आपके खुद मुस्लिम भाई आपको सुनेंगे, और हम एक अलग से आपका जो बातें हुई हैं वो हम प्रीमियर चलाएंगे, तो एक उसमें दो प्रॉब्लम होगा। एक, जो व्यूअर्स है उनको अपना सर पटकना पड़ेगा, और दूसरी चीज, आप कितने नॉलेजेबल हैं और आपकी क्या सोच है वो लोगों तक पता चलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशिक इकबाल जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडी शराडी जी। एडी शैरेडी, एडी शैरेडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, ये तो हमारे मोमिन भाई निकले, ये हर बार अलग अलग आईडी से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है एडी शैरेडी अरे जी। भाई वही वही आईडी है, वही आईडी है। आज जल्दी में आ गया, नाम रखना भूल गया, मोमिन नाम रखना भूल गया मैं। चलिए, कहिए। जी तो आप अभी इससे पूछ रहे थे कि आप अपना कैमरा ऑन करो, तो मैं करता हूँ, तो उसके बाद आप करोगे? नहीं, ये कोई शर्त नहीं है कि आप अपना कैमरा ऑन करते हो। इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया कि हम डरपोक है, नहीं, हम घर के अंदर बैठकर स्ट्रीम करते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि अगर हम डरपोक है तो आप क्यों डरपोक बन रहे हो? आप इस्लाम को मानने वाले हो, तो आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। तो और अगर आप खुद डरपोक है तो जी हमें क्यों ताने दे रहे हो डरपोक होने का? ठीक है, तो आपने मान लिया कि आप डरपोक है ना? बिल्कुल हम मैं डरते एक हैं सेकंड, मोमिनों से। साहिल साहिल साहिल, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। यार देखें, अल्लाह अपना आप पर्दे के पीछे दिखाता है, डायरेक्ट नहीं दिखाता। उसने किसी को नहीं दिखाया। मैं मोहम्मद का अल्लाह हूं, मैं अपने आप को पर्दे के पीछे दिखाता हूं। ये ले, मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया। ओह, कैमरा मुझे ले ही नहीं सकता। वल्लाही पर्दा है, पर्दा पर्दा है, पर्दा पर्दा है, पर्दा। लो, साबित करो मोहम्मद का अल्लाह मैं हूं। कर लो यार। कोई बात वो जी है, जी मैं बात बात जो करूं? करने वाली है ना, बात जो करने वाली है मेरे भाई, आपकी वो करो। आवाज काट हो इस रही तरह है, की आपकी आवाज टहटह नहीं काट हो करो। रही है। मेरी आवाज कटनी हो रही है, इस तरह से नहीं बोलो। जो बात करने वाली है ना, प्लीज वो करो। चलिए, एडम ने पर्दा भी उठा दिया, लेकिन चूंकि वो अल्लाह की तरह है, इसके जी जी लिए वो दिख नहीं पाए। जी यस नहीं, एडी, मोमिन अब मैं भाई बोलिए। जी अब मैं जोक एक बोलता हूँ, मुझे उम्मीद है एडम को गुस्सा नहीं आएगा। तो जब अल्लाह ने मूसा को जो है ना वो पहाड़ पे अपनी जो जिसको हम कहते हैं तजल्ली डाली, तो पहाड़ जला। तो मुझे उम्मीद है कि जो एडम है इसकी तजल्ली से उसका पिछवाड़ा नहीं जलेगा। तो अब मैं आता हूँ दूसरे अल्लाह का क्वेश्चन पे। पिछवाड़ा सड़ा था? तो जब अल्लाह ने नहीं तजल्ली नहीं दिखाई थी तो इसका मतलब अल्लाह का पिछवाड़ा सड़ा था। मुझे पता है तुम कितने नहीं, बदतमीज कोई हो, तूर लेकिन जला था। ये अब अल्लाह अल्लाह का पिछवाड़ा सड़ा नहीं, सड़ा ना? तो अल्लाह किस जगह पे आया था? वो जगह सड़ी थी, पिछवाड़ा तो नहीं ना सड़ा था। तो फिर तुम्हारा पिछवाड़ा क्यों सड़ रहा है मेरे जान? मैंने तुम्हारे पिछवाड़े पे पाँव नहीं रखा। मैं जहां पे खड़ा हूं वो वैसा ही है, टेंशन नहीं लेने का। मेरे साथ ना जीतो, मैं पंजाबी हूं, जी तुम जीत नहीं सकते जुगतों में मेरे साथ। अच्छा, चलिए, जुगतों में पर्सनल नहीं अटैक। जीत साहिल सकते। साहिल जी एक साहिल। तुम मिनट, एक तो जुगतों में नहीं जीत सकते एडम, जी जी मुझसे, जुगते मत लगाओ। अरे एडम एडम, एक मैंने कहा मिनट। था कि जोक बोलूंगा जी। तो दूसरा था गालिब। मैं अभी क्वेश्चन पे आऊंगा आज के। तो गालिब ने कहा कि वो रात को जो खुदा से बात करता है। तो साहिल भाई क्या आप उसको सही मानते हैं? हाँ, मैं सही मानता हूँ गालिब भाई की बात को। अगर तुम मोहम्मद साहब की बात को सही मानते हो तो मैं गालिब भाई की बात को सही मानता हूँ। मैं गालिब भाई के खुदा पे ईमान लेके आया। जी तो इसका मतलब आप और हम बराबर है, आप भी गुमराह है, हम भी गुमराह है। हाँ, तो आप मानते हो आप गुमराह है? नहीं यार, आपके तो फिर मुताबिक हम बैठ गुमराह के है, एक साथ तो पीते फिर हैं आप ना भी यार। गुमराह है फिर ना? आप
नहीं हाँ नहीं, भाई, मैं कह रहा हूँ, अच्छा। मैं भी गुमराह हूँ, आप भी गुमराह हो, मान लेते हो तो साथ में फिर बैठ के पीते हैं हम लोग, मूड बनाते यार। तो फिर स्ट्रीम का फायदा क्या? यहाँ पर तो आप दूसरों को तो मतलब आप एनलाइट बोल करने दो आए ना, हैं। मैं भी गुम भाई, हम आपके साथ पीने पार्टी करने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, इसका मतलब ठीक हम है? जो है आप और मैं पार्टी कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स का हम वक्त जाया कर रहे हैं, क्योंकि आप भी गुमराह नहीं, है, वो मैं भी भी खुश है, गुमराह हूँ। वो भी दारू पी के वो भी मजे करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम दोनों गुमराह हैं। ठीक है, आप मान रहे हो गुमराह है आप भी? जब आप मानते हैं कि आप गुमराह है, मैं भी मानूंगा कि मैं गुमराह हूँ। तो मतलब आप, इस्लाम भी आपका गुमराह है, नहीं 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 मोहम्मद नहीं साहब नहीं भी नहीं गुमराह नहीं, करते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं गुमराह हूँ क्योंकि मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करता। अच्छा, चलिए, इस्लाम अच्छा है जी। या खराब है वो बताओ। इस्लाम अच्छा है या खराब है, ये जिस तरह कहते हैं ना, वो किसी ने कहा कि खूबसूरती इंसान की आंखों में होती है। जिस तरह आप पे डिपेंड करता है, आप किस जो है ना तरीके से देखोगे किसी चीज को, तो तो वो आप आपको लाल मतलब चश्मा आपके पहनोगे मुताबिक। तो आप लाल चश्मा पहनोगे तो आपको लाल दिखेगा ना, मतलब ये नहीं है ना कि अल्लाह अच्छा है। आपको अच्छा लग रहा है वो एक अलग मसला है, अल्लाह अच्छा नहीं है। आपको तो अभी इकबाल भाई ने कहा था कि आप जो है ना कोई और वो बता दो, इसके मतलब अगर इस्लाम गलत है तो कोई और रिलीजन ठीक ना बता दो ना जो ना ठीक यार, है। देखो, अगर मोमिन आपके बस की बात नहीं है एग्जाम्पल देना, तो प्लीज मत दिया करो। आपने, अच्छा, चलो चलो चलो, मैं आज के क्वेश्चन पे आता हूँ। जब आपको जो है ना गुस्सा आ रहा है, हाँ, तो जी, उससे गुस्सा आ पहले मैं रहा है, आपको एक बात। जी किसको जी, गुस्सा आ रहा है? किसी को नहीं, चलिए छोड़िए इस बात को। इससे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आप जो इससे पहले जो बीवी की बात कर रहे थे, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अकेले नहीं है। मतलब मैंने गूगल पे देखा कि सीता जो थी वो मतलब किस ईयर यार की थी फिर जब उनसे सीता पे शादी आ की गई। गए, फिर कृष्णा क्रिश्चियनिटी पे कृष्णा की चले जाओगे 16,000 बीवियां थी जी। यार। अच्छा, ये बताओ मोमिन, प्रॉफिट क्या सोलोमन की आप, शायद एक 300 मिनट एक थी। मिनट एक मिनट मोमिन, पहले ये बताओ कि हमारे जो इकबाल भाई ने ये कहा था कि मोहम्मद साहब को बहुत सारे बच्चे पैदा करने थे, इसकी वजह से उसने उन्होंने छोटी सी 6 साल की बच्ची से शादी किया। आप भी इसी तरीके की आपकी भी सोच है? देखिए, उन्होंने एक रीजन बताया, रीजन और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। वो जो रीजन अगर है मैं जी जी उसको आप जी, मानते हो क्या नहीं मानते हो? वो सही रीजन बताया उन्होंने क्या नहीं बताया, ये बता दीजिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि हर मुस्लिम की सोच इस तरीके से होती है या कुछ अलग न, अलग भी सोचते हैं। उन्होंने मुझे कहा, बात करने। आपने सुना होगा मोमिन, एक मिनट, आपने कहा होगा, आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा, हमने पूछा कि मोहम्मद साहब ने 55 साल की उम्र में 6 साल की आयशा से क्यों शादी की? ठीक है, उन्होंने कहा कि ये कबायली निज़ाम था, और उन्होंने एक रीज़न बताया, और ये रीज़न बताया कि उनको छोटे बच्चों से शादी करके जल्दी-जल्दी बच्चे पैदा करने होते थे। तो इसका मतलब ये है कि 55 साल के मोहम्मद साहब को बहुत सारे बच्चे पैदा करने थे, जिसकी वजह से उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी किया। तो क्या आप उनकी बात को सपोर्ट करते हैं? इसका जवाब दीजिए, फिर अपनी बात आगे रखिए। जी, मैं समझता हूँ कि जिस वजह से सीता से शादी की गई, हो सकता है उसी वजह से हजरत भाई, आयशा से भी छोटी उम्र में शादी की गई हो। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। मैंने आपसे सवाल क्या किया, वो उस बात का आप जवाब दीजिए कि क्या आप उस बात से सहमत हो, जिस बात को लेकर, जिस रीजन को लेकर आशिक इकबाल भाई जो है, उन्होंने इतनी बड़ी गुफ्तगू हमसे की। यार क्या, देखिए, यार प्रॉब्लम क्या आपको होता है कि आप ना भी नहीं जी बोल जी, सकते, हाँ भी नहीं 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 बोल नहीं नहीं, सकते, कहाँ नहीं फंस गए साहिल आप भाई ये देखिए, इस्लाम में? नहीं नहीं साहिल भाई देखिए, आपको जो है ना उसके लिए आशिक भाई को बुलाना पड़ेगा, उससे आप कहिए। आप दूसरे के पॉइंट पे मुझे क्यों मतलब बता रहे कि आप बताओ उसने क्या आपको, कहा, मैं मैं इसलिए आप, मैंने। नहीं नहीं, आप एक भी मिनट, फिर मुझे मैं, बताइए कि जो सीता से मोमिन शादी भाई, की गई वो सही थी या गलत थी। मोमिन भाई, मैं आपसे उस पे क्लेरिफिकेशन नहीं मांग रहा हूं कि आप उसको क्लेरिफाई करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप उनकी बात, उस बात से सहमत है या नहीं है? क्योंकि एक मुसलमानों में ये मैसेज जाएगा और नॉन मुस्लिम में भी ये मैसेज जाएगा कि मोहम्मद साहब को बच्चे पैदा करने थे फटाफट, या जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने थे, उसकी वजह से उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी की। ये क्योंकि प्लेटफॉर्म में हजारों लोग देखते हैं यार, एक मैसेज जाएगा। तो आप अगर नहीं चाहते हैं उसको कंफर्म करना कि यही वजह थी, तो कोई मुश्किल नहीं, फिर आप आगे अपनी बात को रख सकते हैं। मैं उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मतलब प्रॉफिट अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट पता क्यों है, और नहीं उस कर वक्त के सकते? लोगों को।
एक मिनट, रिजेक्ट इसलिए रिजेक्ट आप नहीं कर नहीं कर सकते। सकता। जी जी नहीं, मेरी बात सुनिए, रिजेक्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये भी हो सकता है कि उस वक्त जो मतलब कबीले होते थे तो उनको इसलिए वो औरतों को जो है मतलब मारते भी थे, या बेटी जब पैदा होती तो बहुत नाराज होते थे क्योंकि उनको पता होता था कि ये हमारी मतलब एक कमजोरी बन जाएंगे। तो हो सकता है ये भी अच्छा रीजन हो सकता है कि मतलब मोमिन, जी आपको ये सामने स्क्रीन दिख रहा है? जी 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 स्क्रीन में ये 6 साल के उम्र की बच्चियां हैं, तकरीबन 6-7 साल की। दिख रहा है ये आपके सामने? जी 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 दिख रही हैं। ठीक है, अभी इसको अगर मैं 55 साल का जो आदमी होता है, ये दिख रहा है जी 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 आपको? दिख रहा है। दिखा? जी अब आप बताइए मुझे कि 55 साल के बुजुर्ग के साथ आप 6 साल की बच्ची जो मैंने अभी दिखाया, आप इसको सही समझते हैं? जी तो आप मुझे मतलब 1-2 मिनट देंगे, मैं बात रखूंगा अपनी। ठीक है, 2 मिनट दिया आपको, बोलिए, वक्त शुरू हो जी गया आपका। तो जी मैं आज से मतलब बहुत वक्त पहले मैंने देखा कि एक 5 साल की लड़की ने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया। तो ये बात क्लियर हुई कि ये जरूरी नहीं कि 5 साल की या 6 साल की या 8 साल 9 साल की जो है ना लड़की जन्म नहीं दे सकती बच्चे रेफरेंस को। हो दीजिए, गई ये बात क्लियर। रेफरेंस दीजिए। मैं पांच आपको साल की कमेंट सेक्शन बच्ची में ने जी जी मैंने कहा ना बहुत मतलब टाइम पहले देखा। मैं कमेंट सेक्शन में बाद में सर्च करके आपको मतलब दे दूंगा। ठीक है। तो अब आता हूँ मैं नेक्स्ट बात पे कि मतलब अगर हम करेंगे मतलब मतलब आपके 50 हिसाब 60 से ईयर शायद। इस तरीके का बूढ़ा इंसान को 5 साल की बच्ची से शादी करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो मुझे 2 मिनट दिए थे लेकिन आप बीच में बोल पड़े। ठीक है, चलो बोलो, 2 मिनट बोलिए। जी जी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो उनके बाप थे, तो बाप अपनी बेटी के लिए गलत नहीं चाह सकता, वो भी राजी थे शादी पे। ठीक है। हजरत आयशा की जो उसने बहुत सारी हदीसें मतलब जो नकल की है मतलब या रिवायत की है, तो उनको पढ़ के भी हमें कहीं पे ये नहीं लगता कि वो नाराज थी इस शादी से या उसने बड़े होकर कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। बहुत सारी हदीसों में मैंने पढ़ा कि जब वो कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे गोद में सर रखा था, या हम ऐसा कर रहे थे, या मतलब जिससे अंदाजा होता है कि वो एंजॉय कर रहे थे। तो जब वो खुश है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हो गई आपकी बात? जी 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 बात हो गई ना आपकी? ठीक है मोमिन, मुझे ये बताओ कि अगर कोई बाप, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप हैदराबाद में देखोगे तो कई सारे बाप जो है अपनी छोटी छोटी बच्चियों की शादी अरब शेख के साथ पैसे के लिए कर देते हैं। तो एक बाप का गलत काम करना या उसको गलत नहीं समझना, ठीक है, हालांकि हदीस में आता है कि मोहम्मद साहब ने जब उनके सामने ये रिश्ता पेश किया गया तो उन्होंने कहा था कि आप तो मेरे भाई है, ये शादी कैसे हो सकती है? वहाँ पे फिर मोहम्मद साहब ने उनको कहा, नहीं, आपका मैं दीन में भाई हूँ, और आयशा जो है मेरे लिए हलाल है। ठीक है? तो किसी के ना टोकने से कोई एक गलत काम जो है, एक गलत एग्जाम्पल, उसको सही माना जा सकता है क्या? जिस तरीके से हैदराबाद में कई सारे बाप या माँ पैसों के लिए अपनी बच्चियों की शादी बूढ़े-बूढ़े शेख के साथ कर देते हैं। तो क्या उनके उस गलत काम से क्या वो बाकी लोगों के लिए भी वो चीज़ सही हो जाएगी? हालाँकि मैंने आपको फ़ोटो बताई, एक 55 साल का बूढ़ा और एक 6 साल की बच्ची, दोनों की फ़ोटो बताई, और आप उसके बाद भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। जी आपने कहा कि जो वो शेख से मतलब अपनी बेटी को उनके मतलब निकाह में देते पैसों के लिए। तो आप मुझे बताएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किस लिए दिया था हजरत आयशा को? पहले आप ये तो बताइए कि वो शेख जो ताकत के है, लिए। हाँ, ताकत के लिए भी है, और उससे पहले पहले ये तो बताइए कि वो जो शेख को जो इस तरीके से जो माँ-बाप बेचते हैं पैसों के लिए अपनी बच्चियों को, क्या वो अमल को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? जी मोमिन, अगर बेटी राजी ना हो तो गलत समझता हूँ। आयशा की रजामंदी दिखाएं किसी भी हदीस से, शादी के दौरान, शादी से पहले। चलिए,
चलिए अच्छा मोमिन, रजामंदी देखिए बताइए। जी 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 इकबाल भाई भी पहले यही कह रहे थे कि आप कहते हैं वो मरा कब, उसने खाया कब। ये मतलब ये कौन से सवाल होते हैं कि आप वो बताएगी कि मैं राजी हूँ, ये हदीस लिखिए, क्योंकि एडम भाई ये सवाल करेंगे तो उनको ये दिखाना कि मैं राजी थी। जान आपको मैं हेलो एक मतलब वो भाईजान, किस्सा सुन बता। ले। एक ओ सेकंड भाई, भाईजान सुन ले, नहीं मेरी नहीं नहीं, बात ये अब सुनिए। कहानी है, ये अब कहानी है, मुझे कहानी से सख्त नफरत है। देखें, मैं जब मैं तक जो आप वाकया बात जब बताऊंगा, करें तक डिफरेंस के साथ कहानी कहें। नहीं। बात सुन ले जी अब जी जरा थोड़ा सा, ताकि आपको पता लग जाए। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड नहीं, अभी आप एक सेकंड, अभी आप एक सेकंड। अगर आप ये नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि आयशा की रजामंदी नहीं थी किसी भी उस हदीस में, फिर आप क्या करेंगे? चलें, मैं इसको रिवर्स ले लेता हूं। हालांकि बर्डन ऑफ द प्रूफ आपके ऊपर है, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन उसका रिवर्सल मैं करने को तैयार हूं, अगर आप मुझे माने कि बताएं कि हाँ, इस्लाम में अंडर एज गर्ल की रजामंदी की जरूरत नहीं है। प्लीज, माइक आपका हुआ। जी। तो सबसे पहले मैं जो बताने वाला था वो ये कि आपको पता होगा जब उन पे हजरत आयशा पे तोहमत लगा था, तो फिर ये जब सवाल नहीं है, गलत वो जगह जा मतलब रहे हो ना हजरत ना। अबू यार साहिल, बकर। इसको रोको। जी जी गलत। नहीं नहीं, मुझे मुझे ना, अरे भाई मैं टॉपिक पे पिछली रहो। बात का पहले जवाब अभी इस दूंगा। टॉपिक पे नो, पिछली बात का इसी पहले। नो, सॉरी। यार फर्स्ट, जो पूछा अच्छा जाता है उसका जी 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 जवाब क्यों नहीं देते हो यार, वक्त जो आपको दिया जाता है। यार पिछली बात का जवाब देना पहले भाई। अच्छा चलो 1 मिनट दिया, एडम 1 मिनट रुक जाओ, तो मैंने बोलो। कहा, मैं कह रहा था कि जी मैं कह रहा था कि जब उसको मतलब जब उसने शायद जोर से बोला था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो शायद उसका जो वालिद थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, तो उन्होंने उनको थप्पड़ मारा था। तो वो जब उनको थप्पड़ मारा तो सीने वो पे जाके मारा था, हजरत मोहम्मद थप्पड़ नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारा था। पीछे। जी वही मतलब आप जो ना एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं रहते वो टाइम वो पढ़ा, तो वो प्रॉफेट वो मोहम्मद मुझे सल्लल्लाहु पता अलैहि ना, वसल्लम के हर कोई मतलब आयशा को पीछे छुप सीने पे गई या उनके मारता था, पास उसका छुप गई। बाप भी मोहम्मद भी। अच्छा यार, ये कहानी नहीं है। मुझे अभी इस वाली चीज पे आओ जो तुमने बोली है। तुमने कहा है आयशा रजामंद थी, आयशा की रजामंदी थी। मैंने तुम्हें कहा है कहाँ पे, तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। अगर मैं तुम्हें रेफरेंस नहीं दिखा नहीं, दूं कि आयशा की रजामंदी का कुछ पता नहीं था, क्या करोगे? अगर आप कहोगे कि मतलब अगर आपके पास ये है कि सही हदीस है जिसमें हजरत आयशा कहती है कि मैं राजी नहीं इस शादी के लिए, तो मैं इस शादी को गलत समझूंगा। अबे अबे, राजी नहीं वो कह ही नहीं सकती। बात यह है कि उसको पता तक नहीं था कि उसकी शादी हो रही है। मेरे सवाल को तुम जो है ना लेफ्ट राइट ना लेके जाओ। या तो मुझे क्लियर, अगर क्लियर लफ्जों की बात करते हो तो क्लियर लफ्जों में दिखाओ, अक़द के दौरान आयशा ने कहा हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। कहां हुआ ये, दिखाओ। देखो अगर दिखाओ नहीं, चलो मानते हैं कि हदीस दिखाओ। जी जी एक सेकंड, अगर वो राजी नहीं थी तो बालिग हो के वो नहीं कह सकती थी कि मुझसे ज्यादती हुई, उस वक्त तो मेरे उसकी बाप ने तलाक ऐसा होनी क्यों किया। है। कैसी बातें कर रहे हो? मोहम्मद जिसको देखता है मार देता है, वो ताकत में आ चुका हुआ है। यार मेरे साथ बोंगिया नहीं करो नहीं यार, भाई प्लीज। मुझे नहीं ये ये आप जो है ना बताओ, वो आपने मुझे ये बताओ, ये आप क्या अंदाजे लगा रहे हो कि मोहम्मद ने, ऐसा क्या होता है अंदाजा ऐसा लगा होता रहे हो? कितने वाकयात दिखाऊं जहां पे जिसने मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला, मोहम्मद ने उसे मार दिया। उम्मे कुरफा को मारा, साद बिन अबी सरा को मारा। जौन सा शख्स मिलता था जो मोहम्मद के खिलाफ एक नजम भी लिख दे, मोहम्मद उसको मरवा देता था। मुझे एक शख्स दिखाओ जो मोहम्मद ने नहीं मरवाया, जिसने मोहम्मद के खिलाफ कुछ अच्छा बोला हो, अच्छा प्लीज। एक बात बताओ मुझे। नहीं नहीं नहीं, पहले हजरत इसका मोहम्मद आंसर दो, पहले जी जी इसका मैं आंसर दो। आंसर का ही इसका ही आंसर है, वो बात तो सुनो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा किस बीवी से प्यार करते थे? अबे वो इसलिए कि वो छोटी थी, वो इतना प्यार करता था कि उसकी बॉटम को सजदा करता था। दिखाऊं? आप नहीं, आप जो है ना वहां से मतलब ये दिखाऊं? चीखने चिल्लाने क्यों लगते हैं दिखाऊं? आप? एक्सक्यूज मी। ये छोटी जो मैं थी लफ्ज वो थी ये बोलता थी हूं, आप ये क्यों? जो मैं लफ्ज बोलता हूं वो मैं दिखा सकता हूं, प्रूव कर सकता हूं। तुम जितना कुछ बोल रहे हो, कुछ प्रूव नहीं कर रहे। मैंने बोला है दिखाऊं। क्या दिखाओगे? अबे तू मेरी बात सुन भी नहीं रहा तो कर क्या रहा तू? एडम एडम 1 मिनट, एडम बोलो जी, उसको क्या दिखाओगे। 1 मिनट, लेट्स बी सीरियस नाउ। ये आशिक ओके। इकबाल नहीं है, ये मोमिन है हमारे। ओके, आप क्या पॉइंट दिखाने नंबर वाले हो वन। उनको बोलिए। देखें, पॉइंट नंबर वन, मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि आयशा जो हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी शादी होने वाली है। ठीक है, मोमिन इकबाल ने कहा है कि आयशा की रजामंदी थी। फिर ये वहां से घूम गए कि आयशा से बहुत प्यार करते थे और ये और वो। मैंने कहा प्यार को छोड़, मोहम्मद इतना लस्ट करता था कि आयशा को सजदा करता था। आयशा को सजदा करता था, और किस जगह पे सजदा करता था? हदीस वेरी क्लियर है।
अगर तो आयशा अपनी टांगे लपेट के राइट या लेफ्ट साइड पे टांगे रख लेती थी तो उसकी बुटक्स को सजदा करता था, और अगर वो टांगे एक टांग राइट पे और एक टांग लेफ्ट पे कर लेती थी उसकी टांगों के दरमियान में सजदा करता था। ये हालत थी मोहम्मद के सजदे करने की। दिखाऊं? अच्छा, जी जी, वो क्या प्रॉफिट मोहम्मद उनको ये कहते थे कि मैं आयशा को सजदा करता हूँ? ओ मैन, ओ मैन, आप मुझे ये बताएं कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपके सामने से एक औरत या एक गधा या एक कुत्ता गुजर जाए तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है कि नहीं? देखिए ये मतलब मैंने ये पूछा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है जी। सवाल का जवाब दें, सवाल का जवाब दें। बातिल मतलब अगर गुजर जाए तो बातिल मैं मानता हूँ, चलो। बातिल हो जाती है। अब अगर हम्म। आयशा सामने खड़ी है, ठीक है, और अब आयशा अगर सामने खड़ी है, बैठी है, लेटी है, और मोहम्मद सजदा कर रहा है और हर सजदे पे वो आयशा को कहता है अपनी टांगे हटा लो, और आयशा या तो एक साइड पे टांगे कर लेती है या दूसरी साइड पे टांगे कर लेती है या टांगे खोल लेती है, हमें नहीं पता क्या किया उसने, तीनों में से एक ही ऑप्शन होगी ना, या तो टांगे राइट साइड पे कर लेगी या टांगे लेफ्ट साइड पे कर देगी या दोनों टांगे खोल देगी और फिर सजदा होगा। तो मोहम्मद ने सजदा किस जगह पे किया? या तो आयशा की दोनों टांगों के दरमियान, या आयशा की बुटक्स पे, और तो तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। अब मुझे ये बताओ, जब आयशा इस तरीके से सामने लेटी हुई है तो उस वक्त ये क्या हो रहा है भाई? पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि आपको कि आप जो मतलब टॉपिक एक रखते हो, फिर बंदे को जो ना आपने हदीस से सर्च करके रखी होती है, आपको पता होता है कि इस वाले पे मतलब बंदे को अभी याद नहीं होगी, इसका बैकग्राउंड याद नहीं होगा, तो आपको जो ना यार पकड़ना इसमें आसान हो जाता बैकग्राउंड है। की क्या जरूरत है, मुझे ये बताओ। इस बात नहीं में नहीं कि नहीं नहीं मोहम्मद आयशा नहीं, को सजदे कर रहा है, इसमें किस किस्म की बैकग्राउंड की जरूरत है, पहले ये बता दो। साहिल ये स्क्रीन दिखाओ यार, ताकि बैकग्राउंड जरा की जरूरत बैकग्राउंड नहीं भी है। सबको पता लग जाए। ये जरा ये लो, ये पकड़ो, ये लो यार, ये लो, ये स्क्रीन दिखाओ यार। फिर भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसी के जो है ऑर्डर मतलब मुसलमान मानते हैं कि किससे बातिल होती है, किससे नहीं होती है। यार एक सेकंड, एक सेकंड, बातिल होती है, अभी मैं वो भी दिखा देता हूँ, बातिल होती है औरत के सामने होने से कि नहीं, और ये हाँ भी बता एक देता हूँ मिनट कि अल्लाह ने एडम, बोला जी। हाँ एक मिनट आप दो, एक मैं काम करो, नहीं एक आप मिनट एक काम मोमिन, करो एक साहिल मिनट भाई। मोमिन, एक मिनट, एक मिनट मोमिन, एक जी मिनट जी एडम, एक मिनट। अच्छा दोस्तों, जी चूंकि कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, 941 लोग देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। स्ट्रीम स्टार्ट होने के वक्त हमने एक नए रूल्स जो हमारी कोर टीम ने डिसाइड किया था, वो ये था कि जब हम कोई मोमिन कॉलर से बात करते हैं तो हम ज्यादा पैनलिस्ट को स्ट्रीम में नहीं जगह देंगे या मौका देंगे, क्योंकि फिर एक नाइंसाफी हो जाती है कि मोमिन जो हमारे मुस्लिम भाई है उनको बात करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये हमने डिसाइड किया था कि कोई भी जब मुस्लिम कॉलर बात करेगा तो मैं, एडम और गालिब भाई, ये तीन लोग ही अगर हम तीनों एक साथ हैं तो हम तीन लोग रहेंगे, वरना एक या दो लोग रहेंगे। तो बाकी जितने लोग जुड़े हैं, सलीम अहमद भाई भी है, तंजीला जी भी थी, मोहम्मद भाई भी है, आप सब मेरे दिल के अजीज है। लेकिन एज ऑफ नाउ रूल्स के हिसाब से मैं आप लोगों को स्ट्रीम के अंदर नहीं ले सकता हूं। आप लोग स्ट्रीम छोड़ दीजिए, और हम गुजारिश करने वाले हैं मुस्लिम कॉलर्स को या व्यूवर्स को कि वो जुड़े स्ट्रीम में। और जब कोई कॉलर नहीं होगा मुस्लिम कॉलर, तब मैं जो हमारे दूसरे अजीज मोहतरम है, जैसे सलीम भाई है या कोई भी आता है, अपोस्टेट इमाम है या कौराम भाई या कोई भी आता है, हम उनको, जब कोई मुस्लिम कॉलर नहीं होगा तब हम उनको मौका देंगे अपनी बात रखने का। एज ऑफ नाउ रूल्स के हिसाब से जब भी ओपन स्ट्रीम होगी उसमें हम सिर्फ मोमिन कॉलर को लेंगे, और उनसे बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एडम, साहिल या फिर गालिब भाई रहेंगे। और कभी एक्सेप्शन हमें किसी को लेना है तो हम ले लेंगे। एज ऑफ नाउ बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रीम ज्वाइन एज ऑफ नाउ ना करें स्टूडियो। जो मुस्लिम कॉलर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। यस एडम, आप कंटिन्यू करिए, उसके बाद मैं फिर इनको जी, मौका दे रहा हूँ। ये जनाब एक सेकंड सही में बुखारी साहिल की भाई, हदीस पहले है मैं एक बात बताऊं। 513। एक सेकंड, आप एक बता देना, सेकंड। रुक जाओ, मुझे हदीस पढ़ने दो पहले, फिर बता देना। ये सही बुखारी की हदीस है 513। आप रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मैं रसूल अल्लाह सल्लम के सामने सो जाया करती थी, मेरे पांव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फैले हुए होते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो मैं पांव को हल्के से दबाते, मैं इन्हें सुकेर लेती।
फिर जब क़याम फरमाते तो मैं इन्हें फैला लेती। इस ज़माने में घरों में चराग़ नहीं होते थे। मालूम हुआ ऐसा करना भी जायज़ है। ये जो है ये ब्रैकेट ये आपकी उसके अंदर नहीं है। सो आपको मल्टीपल हदीसें मिलती हैं कि औरत लड़की अगर गधा और कुत्ता अगर नमाज पढ़ते हुए आपके सामने से गुजर जाए तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। मोहम्मद किस हिसाब से आयशा को सजदे कर रहा है? क्या उसका घर सिर्फ 3 फुट बाई 5 फुट के ऊपर मुश्तमिल है कि वो आयशा के बिल्कुल बराबर में खड़ा होकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता? उसे आयशा के पैरों में जाके नमाज पढ़नी है? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। जी, अब मैं जवाब देता हूँ जी भाई। तो मतलब मुझे इसके बारे में पहले तो क्योंकि इन मसलों पे जो है मुफ्तियों का मतलब उनको इस पे क्या कहते हैं इसको कंट्रोल होता है, तो मैं मुफ्ती साहब को कॉल करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप और भी हदीस बताइए, मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में आपसे इस पे बहस करूंगा, ठीक है? यार मेरे भाई बात सुन, मुफ्ती हेलो वगैरह से पता जी कर जी। लें। मुझे सिर्फ ये बता दे, तूने जो बात की थी मैंने उसका नहीं, तुझे आप आंसर मुझे दिया है। क्यों बता रहे इस वक्त? मैं मुझे मुफ्ती नहीं ये हूँ बता भाई, दे, मुझे पहले मुफ्ती की बात नहीं आलिम हो रही, को सुन जी ले। जी जी जब तू बोल रहा था मैंने चुप कर गया था जी ना, बिल्कुल चुप था मैंने माइक भी म्यूट कर दिया था। अब सुन, जिस वक्त ये एक सिंपल सा सवाल आपसे किया जा रहा है कि क्या नमाज पढ़ते हुए अगर आगे से कोई औरत गुजर जाए या कुत्ता गुजर जाए या गधा गुजर जाए तो क्या नमाज बातिल हो जाती है कि नहीं? आपने कहा हाँ, क्योंकि आपको पता है ये मल्टीपल हदीसों में है, सही बुखारी 511 में है, द थिंग्स विच एनोल्स द प्रेयर, एक ऐसी चीज जो आपकी नमाज को खत्म कर देती है, वो है गधा और औरत अगर आपके आगे से गुजर जाए। ठीक है, अब अगर अगर ऐसी बात है, ठीक है, और फिर अल्लाह ने भी कहा सजदा किसी को नहीं करो मेरे सिवा, कुरान में आयतें हैं ढेर सारी, 2 या 3 तो आयतें हैं। अब मोहम्मद आयशा को पोस्ट्रेट क्यों कर रहा है, और स्पेशली देखो किस लोकेशन पे कर रहा है, उसकी टांगों के पिछवाड़े में क्यों कर रहा है ऐसे, मुझे समझाओ। जी, मैंने कहा कि अगर आपको और भी हदीस है, मैं इसके बारे में आलिम को मतलब पहले चले क्या आमिल करूंगा, आलिम को कांटेक्ट लेना, करूंगा। ठीक है, आगे और चलते हैं, जी जी आगे चलते हैं। अब मुझे जी ये बता दीजिए मेरे भाई, आप बड़े अच्छे भाई हैं जी मेरे, मुझे ये बता दीजिए, आपने मुझे कहा था कि आयशा जो है वो राजी थी, जी। ठीक है? मुझे ये बताएं कि जब मोहम्मद का निकाह हुआ उस वक्त आयशा ने कहा मैं राजी हूँ, कबूल है कबूल है कबूल है, क्या प्लीज आप मुझे ये दे सकते हैं? मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर वक्त हर चीज याद नहीं रहेगी, मुझे पहले उसकी स्टोरी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अब मुझे हर वक्त हर चीज तो कहाँ भाई याद फिर रखेगी कि फिर आपने उन्होंने क्या आके, कहा कि इन्होंने क्या। जी जी मेरे जी भाई, जी जी मेरे भाई, फिर आपने मेरे भाई यहाँ पे आके क्लेम क्यों फेंका कि आयशा की रजामंदी से शादी हुई थी? ये क्लेम आपने क्यों फेंका अगर क्यों? आपके पास जी उस जी चीज का मैं एविडेंस बताता हूँ। नहीं है? नहीं नहीं, क्योंकि आप मुझे मैं अभी बताइए नहीं, अभी हदीसें पढ़ सुन रहा ले था जी, क्योंकि मेरे मैं भाई, अभी अभी मेरे हदीसें भाई, पढ़ रहा मेरे था जिसमें प्यारे भाई, जी। मेरे प्यारे भाई, इसकी कोई डिफेंस नहीं है। आप जितनी मर्जी बात को सर्कल करो, इसका कोई डिफेंस नहीं है। क्यों? क्यों डिफेंस नहीं है? अगर आपके पास इस चीज का इल्म नहीं है और आपने अभी तक वो वाली कोई हदीस नहीं पढ़ी, तो आपको ये बात लाइफ पे थ्रो नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कोई बात करूं, ठीक है, मोमिन आके मुझे छित्रोल करना शुरू कर देंगे अगर मैं उसका एविडेंस ना दूं, तो भाई फिर आप ऐसा क्यों करते हो? आप लोग ऐसा क्यों करते हो? मेरी आपसे गुजारिश है, आप सब लोगों से और तमाम मोमिन जो लाइव चैट में भी सुन रहे हैं, जी भाई जी जब एक आप सेकंड मैं कोई आपको बात बोलते हो तो प्लीज उसका रेफरेंस आपके पास होना चाहिए, वरना स्ट्रीम पे आके वो बात बोलो ही ना, कुछ और बोलो, जिसका तुम्हें पक्का पता है वो बोलो। जी जी एक सेकंड। जी जी एक सेकंड, सपोज कीजिए कि मैंने जो सूरह फातिहा आज से 3 महीने पहले पढ़ी है और मैं भूल गया हूँ। अब आप मुझसे पूछते हैं कि क्या कुरान में सूरह फातिहा है, मैं कहता हूँ हाँ है। आप मुझे कहते हैं सुनाओ, मैं भूल गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ उसमें नहीं है, मैं चेक करके आऊंगा। आप मैंने आपको बताया ना कि आप मुझे हदीस बताइए, मैं उन पे मतलब जो है ना रिसर्च मोमिन, करके नेक्स्ट सिस्टम में आपसे मोमिन, बात करने के लिए मोमिन, तैयार हूँ। मोमिन, जब कोई ऐसी हदीस ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसी कोई हदीस है ही नहीं कि आयशा ने रजामंदी की हो, तभी तो बोल रहा हूं तुम्हें। आयशा की रजामंदी नहीं थी, बल्कि उसके तो बाप की भी रजामंदी नहीं थी। आयशा जो थी वो एक और 12 साल के लड़के के साथ इंगेज थी। उसके बाप ने उसकी एंगेजमेंट की हुई थी एक 12 साल के लड़के के साथ। उसका नाम था जरार, जरार बिन समथिंग, मुझे इस वक्त भूल रहा है, जरार, आई थिंक जरार, जरार था, ठीक है।
उसने उसके साथ उसकी शादी की हुई थी, सॉरी मंगनी की हुई थी। तो आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हो, जाके देख सकते हो। प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट अच्छा, है जी जी कि हाँ, चलो ठीक है, मैं ये जाके, पढ़ के आता हूँ नेक्स्ट हिस्ट्री में आपसे ठीक है, इसी बारे में बात करूँ क्या, ये जो बेहतरीन मसला है हजरत आयशा बेहतरीन राजी थी। हाँ, बेहतरीन। चलो उससे ठीक है, अब हम अच्छा, आते हैं आज के टॉपिक पे एक साहिल भाई मिनट, जी, ठीक है ना। नहीं नहीं, उससे पहले मोमिन भाई, उससे ओके पहले मैं जी आपसे एक चीज पूछना उस दिन भूल गया था। आपने ये जी कहा था कि जो औरतें जंग में आती हैं जी दुश्मनों के साथ, तो उनको सजा जी। मिलनी चाहिए, और वो एक सजा थी जो उनको स्लेव्स बना के उनके साथ सेक्स किया जाता था या बेचा जाता था। आपको याद है, आपने यही अब आप काउंटर क्वेश्चन आर्गुमेंट पूछिए आपने फिर दिया मैं था। बताऊंगा कि जी, अब आप नहीं, क्वेश्चन ये पूछिए आपने मैं आपको बताऊंगा। ये आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट लास्ट टीम में आपने दिया था ना, कि जो औरतें जंग में आती थी उनका साथ देती थी मर्दों का, दुश्मनों जी का। मुझे तो जी मुझे वो कुरान की वर्स याद नहीं है जिसमें कहा गया है कि पहले तो कहा गया है कि ऐसा मतलब बेहतर नहीं है, लेकिन अगर इन शायद वर्डिंग यही है कि इन बेचारियों के मजबूर करने के बाद अल्लाह बख्शने वाला है। मुझे इस वक्त नहीं नहीं, जो एक मिनट एग्जैक्ट याद यार नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन पूछिए। मोमिन, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लास्ट टीम में आपने ये कहा था, जब आपसे पूछा गया था, आपने ये कहा था कि वो जो औरतें आती थी महिला, वो उनका सपोर्ट करती थी, उनसे लड़ने के लिए आती थी, और जो लड़ने वाले मिलिट्री या जो लोग थे दुश्मनों की तरफ से, उनके साथ वो आती थी। इसके वजह से उनको इस तरीके की सजा देना जायज है, और उनके साथ जो सेक्स किया जा रहा था या उनको बेचा जा रहा था, वो एक सजा के तौर पे था। आपने खुद कहा था, जी आप भूल गए? ये भी एक रीजन है जी। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अब मुझे बताइए, जंगे जमल में जो आयशा और अली के बीच में हुई थी, ठीक है, उसमें आयशा खुद एक सरदार, मतलब उसको लीड कर रही थी वो जंग को, और अली से वो हार चुकी थी। अब बताइए, जो लॉजिक आपने लगाया, उसी लॉजिक के हिसाब से क्या आयशा को भी स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करके उसको बेचा नहीं जाना चाहिए था सजा के तौर पे? दो जी जी जी, एक सेकंड आपका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया पाकिस्तान में जो है ना जंग होती है ना और ना, वो कोई इंडिया कैदी बनता है। पाकिस्तान, एक नहीं मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जी जी मोमिन, जी जी मोमिन, जी यहां जी से वहां मत भागो। आपने जो एक आर्ग्यूमेंट बताया था, उसी आर्ग्यूमेंट को लेकर उसको मैं देख रहा हूं, आयशा और अली की जंग को। आयशा जो है वो लीड कर रही थी जो जंग, उसने जंगे जमल जो है वो इसके साथ, अली के साथ, ठीक है, उसमें आयशा वो जंग में हार जाती है। क्या उसी आपके जो आर्ग्यूमेंट थे उस हिसाब से, क्या आयशा को स्लेव बनाकर उसे बांटा नहीं जाना चाहिए था, उसके साथ सेक्स करके उसके बाद अगर उसको बेचना होता मार्केट में, जिस तरीके से मोहम्मद साहब और उसके सहाबा कर रहे थे, क्या आयशा के साथ भी ये चीज होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी? आप इंडिया पाकिस्तान ये सब बाजू जी में रखिए, आपने जो वजह नहीं बताई नहीं, उसी पे मैं चल रहा हूँ। इसको कहते हैं ना वो द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग इज टीचिंग बाय एग्जांपल्स। अगर इंडियन आर्मी के दो अफसर लड़ाई करते हैं किसी रीजन पे तो किसको जेल में डालना चाहिए, आप बताइए। जो गलती पे है। जो गलती अगर पे कोई है लड़ाई कर रहा है, एक मिनट मैं जी बताता हूँ, अगर कोई लड़ाई करता है, ठीक है, और वो जुल्म करता है कोई, ठीक है, उसने ऐसा काम किया जो पनिशेबल ऑफेंस है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो कानून के यानी कानून को अपने हाथ में लेता है, ठीक है, कोई लॉ ब्रेक करता है, तो वो आर्मी में हो या किधर भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपके सवाल का जवाब। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, और बहुत बुरी तरीके से, यानी आपने जो आर्गुमेंट दिया था, आप खुद सोचिए उसको, कि जिस तरीके से आप आर्गुमेंट्स देते हो, कहीं आप खुद उसी जद में ना आ जाए। आपने आर्गुमेंट दिया था कि जो दुश्मन थे वो लड़ने के लिए आते थे, उनके साथ जो महिला थी उनको एज अ सजा स्लेव बनाया गया था, उनके साथ सेक्स हो रहा था और उनको बेचा भी जा रहा था। आप उसको ये कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। सेम चीज आयशा और अली के बीच में भी हुई। आयशा दुश्मन थी अली की, अली आयशा के दुश्मन, और उन्होंने जंग किया आपस में, आयशा हार गई। तो क्या आयशा के साथ भी इस तरीके का बर्ताव होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं, जो ना लड़ाई में दुश्मन मतलब वो भी डिफरेंट काइंड के होते हैं। जो दुश्मन आते थे वो इस नियत से ही आते थे कि अगर हम जीतेंगे तो ऐसा करेंगे, जबकि यहाँ पर एक मसला मिनट, दूसरा था। आयशा ने आप मुझे बताइए कि आयशा जंग ने अली के जी साथ
आयशा ने अली के साथ किस लिए जंग की? मुझे एग्जैक्ट मतलब पूरा किस्सा याद नहीं है। तो जंग तो हुई थी ना भाई, मारने के लिए ही पहुंचे थे ना, मरे थे उसमें क्या नहीं मरे थे मोमिन दोनों साइड से? जी मरे थे, तो इतनी लेकिन ऐसी कुछ वजह दोनों है। को जी, एक मिनट भाई, सुनो एक मेरी सेकंड बात एक सुनो। सेकंड हाँ बोलो। जी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो उसी के बारे में कहा था कि मतलब आप जो है ना, जिसको प्रोफेसी आप कहो कि मोमिन जो है ना अनकरीब मोमिनों के दो ग्रुप हो जाएंगे और वो आपस में लड़ेंगे। इसका मतलब एक साइड से भी मोमिन होंगे, उसने ये नहीं कहा कि कुफार मोमिन से लड़ेंगे, दूसरे साइड से भी मोमिन होंगे। तो वो तो दोनों मोमिन थे, बस उनको लगता था कि हम हक पे हैं, इसको लगता था कि हम हक पे हैं, नियत दोनों की ठीक थी। तो आपके बोलने के हिसाब से मतलब यही डबल स्टैंडर्ड जो इस्लाम का है वो लोगों के सामने हम एक्सपोज करना चाहते हैं। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड मतलब आपके हिसाब से अगर कोई नॉन मुस्लिम जंग करता है तो सिर्फ उनकी औरतों को स्लेव बनाना चाहिए और उनके साथ सेक्स करना चाहिए, वो सजा है। लेकिन अगर कोई मोमिन आपस में जंग करता है और उसमें औरतें शामिल होती है तो उनको स्लेव्स नहीं बनाना चाहिए, उनको सजा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड अगेन साहिल भाई, इस्लाम, एक सेकंड एक एक सेकंड मिनट, एक सेकंड अगेन इस्लाम और अल्लाह जो है वो सिर्फ मुसलमानों का है। देखिए, सपोज कीजिए कि आपका भाई है और आपकी बहन है। अब आप दो भाइयों के दरमियान लड़ाई हुई, अब एक जीता, हम्म। क्या वो आपकी बहन को फॉर एग्जांपल सेक्स के लिए बनाएगा? अरे भाई, हम इस्लाम के जैसे हमारे अंदर हरामीपन है ही नहीं, नहीं मैं कमीनापन है ही नहीं नहीं मैं हमारे अंदर। हम नहीं सेक्स मैंने स्लेव सपोज को किया, साहिल भाई मैं इसका आंसर सपोज, सपोज एक सपोज मिनट, नहीं नहीं साहिल, सपोज हम वो करते ही नहीं है। एक मिनट, एडम जवाब दे रहे, चलो। हाँ हाँ, एक सेकंड एक सेकंड यार, अगर जंग हो और उस जंग में आपकी मामा या आपकी फैमिली मेंबर कुछ और दूसरी साइड पे हो और आप एक साइड के ऊपर हो, समझिएगा इस बात को। मैं आपकी तजलील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ और फिर मैं उस एग्जांपल को हदीस और तफसीर की रूह से प्रूफ भी करूंगा। दोनों बातें बता रहा हूँ आपको। और अगर आप वो जंग जीत जाओ, समझें इस बात को, एक साइड पे आप हैं, दूसरी साइड पे आपके खानदान वाले हैं जिनमें आपके खानदान की खवातीन भी हैं, और आप वो जंग जीत जाओ इस्लामिक शरा के मुताबिक, क्या वो आपकी मलकल यमीन बनेगी या नहीं बनेगी? यार इतना वर्ड उनको समझ में नहीं म, आएगा। म, क्या वो इतना जी आपकी जी इंग्लिश। सेक्स मुझे स्लेव बनेगी कि नहीं बनेगी? राइट हैंड पोजेस्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? जी, अगर आप मतलब इसके आपके हाँ या ना जो सवाल है, सवाल हाँ या जी ना जी, सवाल है। हाँ या ना नहीं, मुझे जवाब देने दो। हाँ या ना का मतलब क्या है? हाँ या ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके सवाल देखा जाए तो इसको जो है ना, मतलब इसमें से दो क्वेश्चन एक्चुअली निकलते हैं। एक ये कि ओह क्या माय गॉडनेस। मुसलमान अपने परिवार मतलब अपने वहां पर जंग में रहम खाते हैं उन पर या नहीं। दूसरा जो आपने एग्जैक्ट सवाल पूछा, तो जो आपने पूछा तो आपको पता है कि बहन से मतलब ऐसा करना जायज़ नहीं है। अगर मेरी बहन होगी, मेरी माँ होगी, कोई भी जिसको मुहर्रम कहते हैं, तो उससे जायज़ ही नहीं है। तो दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि मुसलमान जंग में अपने जो है ना रिश्तेदारों पे रहम खाते हैं, तो आपको बहुत सारे किस्से पता होंगे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा था, तो शायद उन्हें कहा था कि बाबा यार मैंने देखें, आपको देखा था, बहुत लेकिन आगे चल रहे जी, हो, बहुत आगे चल रहे हो। ये सवाल नहीं है, बराए मेहरबानी सवाल तक रहो। रहम खाते थे, नहीं रहम खाते थे, ये करते थे, वो करते थे, नहीं। सवाल सिंपल है, मैं आपको उसका एविडेंस दूंगा, डोंट वरी, मैंने कहा ना कि टेक अ चिल। मुहर्रम होंगे तो वो नहीं कर सकेगा और इंसान। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि आप अपनी बहन के साथ कर सकते हैं ऐसे मौके पे जब वो मलकल यमीन बन गई है, तो आप क्या करेंगे? मैं पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा, समझूंगा, और क्या करूंगा? मैंने अभी तक ओके, पढ़ा ही नहीं तो। जी फिर ऐसा करो, जाओ और जाके पढ़ो और फिर मेरे पास आना, किसी आलम से पूछो, उससे जी, उससे आप मुझे रेफरेंस सुनो, दीजिए, सुनो रेफरेंस सुनो दीजिए सुनो जी। सुनो सुनो सुनो। इमाम शाफी की किताब है, सफा नंबर 660, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप ये कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको ये नहीं, बोल रहा उन्होंने हूँ, किस हदीस से लिया है? मतलब इमाम शाफी ये अगर अपनी राय देंगे तो। जी मेरे सर की हदीस से लिया है भाई। अपने आलिम को कहो कि मुझे इसका रेफ्यूटेशन दे, मुझे एक बंदे ने ये बात बोली है, वो रेफ्यूटेशन विद द रेफरेंसेस लेके आना। मैं जी, आपको पेज नंबर क्या कुर्तुबी भी बताया आपने? दिखाऊंगा, मैं आपको पेज नंबर क्या कुर्तुबी भी बताया आपने? दिखाऊंगा। पेज नंबर। 660, 660। जी, आपने एक दफा मैं मुझसे वो की थी डिस्कशन, तो आपने कहा था कि हजरत खदीजा को लोग मनहूस समझते थे। तो आप साथ में उसका भी रेफरेंस दीजिए, मैं उसको मैंने भी कहा पढ़ना था चाहता हूँ। कि मैंने कहा था मेरे मुताबिक,
मेरे मुताबिक नहीं स्ट्रीम जाके सुनना। नहीं नहीं, हाँ, अगर अगर आपने नहीं कहा था मेरे मुताबिक, तो क्या आप स्ट्रीम में आना छोड़ दोगे? मैं माफी मांग लूंगा और बताओ, जाओ चलो जाके ठीक है, दोबारा मैं पढ़ लो। नेक्स्ट स्ट्रीम, जी जी, ओके ओके, मैं वो ठीक है। क्लिप काट करके लाऊंगा अगली वाली स्ट्रीम में, ठीक है। चलिए, ओके। तो बहुत बहुत अब हम शुक्रिया। आज के टॉपिक पे आएंगे, आप नहीं, आज के टॉपिक पे आते हैं। ना ना, एक्चुअली मोमिन, एक्चुअली हमने आपको बहुत वक्त दे दिया है, और भी 2 मिनट कॉलर्स, साहिल भाई, दो मुस्लिम मिनट कॉलर। दो नहीं नहीं, मिनट सॉरी, दो आपने मिनट इस टॉपिक पे भाई, ना यार, सुन लो ना यार। जी जी। यार सुन लो ना, आप कोई आलिम भी नहीं है, आप खुद बोलते हो मुझे नहीं मालूम है। कम से कम हो सकता है कि जो दूसरे कॉलर से बेचारे मुस्लिम, हो सकता है कि उसमें से कोई आलिम हो और हमारी बोलती बंद करा दे वो, तो भाई दूसरों को भी एक लाइन मौका देने बताऊंगा दो मैं, ना। एक नहीं, लाइन कुछ बताऊंगा पॉइंट आप बस। मत बताइए सर, मैं आपसे कह रहा हूं ब, कि अभी आपने जो होमवर्क लिया है, आप प्लीज उस जी होमवर्क जी को आप कंप्लीट करिए, और उसके बाद स्ट्रीम में जुड़िए। स्ट्रीम लंबी चलने वाली है, तो भाई, जब तक आप होमवर्क करिए। एक लाइन बताऊंगा भाई, बाई के तौर पे। चलिए, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर ना सुने तो मुझे निकालना पड़ेगा। एक्स मुस्लिम स्पार्टकस भी देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम एक्स मुस्लिम स्पार्टकस। उम्मीद है कि आपकी तबीयत ठीक है। बहुत ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखिए आप, और बहुत खुशी हुई आपको देखकर। दोस्तों, आज 1000 फिर से हमने क्रॉस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जितने लोगों ने सुपर चैट्स भेजे हैं, आप सबका भी शुक्रिया। मैं डिस्कशन के बाद आप सबके सुपर चैट्स लूंगा, और अगर अभी लेता हूं तो फिर जो फ्लो है वो खराब हो जाता है। तो इस बात को आप थोड़ा मुझे माफ कर देना इस बात के लिए। चलिए दूसरे मोमिन को लेते हैं। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि एडम, आप खुद सोचो कि किस तरीके से बाइफरकेशन इस्लाम भी करता है, और इस तरीके की सोच एक मुसलमान में भी आ जाती है अननोइंगली, कि अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसके लिए सब जायज, और अगर वो मुस्लिम है तो उसके साथ वो चीज नहीं होना चाहिए। और उसका क्लासिक एग्जांपल इन्होंने आयशा के बारे में दिया है। एडम। सॉरी भैया, मैं म्यूट पे बोल रहा था। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। और आप देखें कि हम्म, इनको एक मेरी बात आज से कोई 2 हफ्ते पहले कही हुई, वो याद है कि मैंने वहां पे एक चीज बगैर रेफरेंस के प्रेजेंट कर दी या कह दी। लेकिन रोज आके ये दिन में कम से कम 10 बातें घुमन घेरियों में बगैर रेफरेंस के प्रेजेंट करते हैं, वो इनको नहीं पता। लेकिन चले, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है। सर ये तो सर हिपोक्रेसी है ही ना तमाम मोमिनीन और मोमिनात की। इसमें हम कुछ इतना कर नहीं सकते, कोई इतना हमारे पास है नहीं। और आयशा असूलन अली की मलकल यमीन बननी चाहिए थी, असूलन, ठीक है, क्योंकि अली जीत गए थे, राइट, और हम्म। आयशा और उनकी फौज हार गई थी। बट हम्म। हुआ क्या, हुआ क्या, अली ने माफी दी। क्यों माफी दी? क्योंकि मोहम्मद ने कुरान में कह दिया मल्टीपल टाइम्स, मेरे ख्याल में सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 6 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, समथिंग लाइक दैट, कि ये जो मेरी बीवियां हैं वो तुम्हारी उम्मेहातुल मोमिनीन हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से, चूंकि वो उम्मेहातुल मोमिनीन बन गई हैं, यानी मदर ऑफ ऑल बिलीवर्स बन गई हैं, तो वो फिर अब आप कुछ नहीं कर सकते, वो माएं बन गई हैं, और तमाम बिलीवर्स की माएं बन गई हैं। अली को माफी देना मजबूरी हो गई है, तो उसने माफी दी है। हम्म। और अदरवाइज बाकी बाकी औरतों के लिए, बाकी मुस्लिम औरतों के लिए जो जंग में थी। सर, वो मैंने आपको पता है, मैंने एक दफा स्ट्रीम दिखाई थी आपको, ये हम्म। उम्दतुल सिदरात की, शाफी की जो किताब है उनकी, तो वो आपने देख ली है बाकी औरतों का साथ। हम्म। ठीक है, चलिए, बहुत जबरदस्त। तौहीद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। जी, कैसे हैं आप लोग? आवाज बहुत स्लो आ आवाज रही आ है रही है? तौहीद जी आपकी, बहुत स्लो है। अभी आवाज आ रही है? हाँ, अभी अभी ठीक है। बहुत सामने से बोलना पड़ता है। जी जी, तौहीद जी, टॉपिक बहुत आज बहुत क्या है? स्वागत है आपका। जी जी, आज टॉपिक क्या है? एक चोर के हाथ कटवाने, ये है ना, ये टॉपिक है ना? जी, आप कहाँ से हैं, कुछ बता सकते हैं, किस मसलक से आपका ताल्लुक है? जी, मैं तो झारखंड से हूँ, झारखंड। इंडिया। और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? ताल्लुक है, कोई खास ऐसा मसला से नहीं है, बस मुस्लिम हूँ और क्या, सभी की बात अच्छा, सुनता हूँ। एक परेशानी ये भी है एडम कि अगर हम अक्सरियत देखें हमारे आसपास की, तो वो सारे के सारे फिरके से, किसी ना किसी के फिरके से जुड़े हैं। लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जितने मुस्लिम इधर आते हैं, उसमें से 99% लोग अपना फिरका बताने के लिए
कतराते हैं या वो ये कह देते हैं कि हमारा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है? सर वो इसीलिए ना कि यहाँ पे चूँकि बात करनी है ना, तो उन्होंने रिजेक्ट भी तो करनी है ना चीज़ें, वो कैसे रिजेक्ट करेंगे अगर वो फ़िरका बता देंगे? लेकिन आप जी, देखें कि हालाँकि हर गली-मोहल्ले में हर नहीं, हर नहीं, फ़िरके की अपनी-अपनी मस्जिद मस्जिद है। है। एग्ज़ैक्टली। हुँ। जी, और दूसरी बात, जी, 1 मिनट तौहीद भाई, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। और दूसरी बात कि ये जो बिना फिरके वाले लोग हैं, अगर इनसे ये कहाँ से दीन सीख रहे हैं, कहाँ से इनकी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, अगर हम उन उलमा को देखेंगे तो वो भी किसी ना किसी फिरके से जुड़े हुए मिल जाएंगे, बेशक, बेशक। एक या और दो आपको स्टेप पता आगे। है कि इंटरनेट के ऊपर हर अपने फ़िरके वाला दूसरे फ़िरके को, हर मुसलमान ही अपने फ़िरके वाला दूसरे फ़िरके को गालियाँ निकाल रहा है। मुसलमान ही मुसलमानों को गालियाँ निकाल रहे हैं। रज के सही है, भरी हुई है ये वाली वीडियोज़। बिल्कुल। तो ये सब चीजें भी लोगों के सामने आना जरूरी है कि क्यों एक इंसान, एक मुसलमान अपने फिरके को छुपाता है। अ, जी, तो फिरके का बात एक नहीं है, मिनट, ऐसा कुछ नहीं। मैं फिर ठीक है। चलिए, कोई मुश्किल नहीं तौहीद भाई, क्योंकि अगर अभी मैं आपसे आपकी जो इस्लामिक एजुकेशन है या इस्लामिक सोच है, वो कहाँ से आ रही है, अगर जी, हम उसको खंगालने जाए, तो आप जिस उलमा से सीखते हैं, वो किसी ना किसी फिरके से जुड़े हुए मिल जाएँगे। जी, आपको जी, चेक करना सही है। बात। जी, जी, सही बात। सही है तो ना? अभी मानते आप हैं ना आप इस बात से? जी, जी, मेरा फ़िरका मतलब फ़ैमिली कुछ और है, तो मैंने जो हम समझ में आता मैं वहाँ चल जाता हूँ। अच्छा, नहीं, मैंने जो कहा आप उस चीज़ को मानते हैं ना? जी, अब क्या बोले, मतलब कि उलमा से जो खंगालते कोई ना कोई एक ख़ास फ़िरका से रहता है। जी। हाँ, आप जिस उलमा से सीखते हैं, वो कोई ना कोई एक फिरके से निकल ही जाएगा। हालाँकि आप खुद पहली अपने बात फिरके को छुपाना चाह रहे हैं। चलिए कोई फ़िरका बात नहीं नहीं, सर, मैं तो चलिए, बोल छुपाने रहा दें, हूँ, मैं छुपाने कहीं दें भी सर, चीज़ है। छुपाने दें, छुपाने चलिए, कोई मुश्किल नहीं, आते हैं आज की टॉपिक की तरफ। मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त कि कम से कम आज हमें आज के टॉपिक पे आने का मौका मिला। जी, ये है मेरे पास। पहली बात ये एडम है जो इनका चैनल है, ठीक है? सुन रहे हैं क्या? जी, 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 बताइए सर, बताइए, हुक्म। जी, एक्चुअली मुझे कुछ सीखना है क्रिश्चियनिटी के बारे में, तो आपके चैनल पे मैं जा सकता हूँ कुछ? सर आप टाइम दे जब सकते हो मर्ज़ी आ क्या? जाइएगा मेरे चैनल पे। ठीक है। जब मर्ज़ी आइए। ठीक है। अ, मैं हर तौहीद सैटरडे को भाई। सॉरी सॉरी ब्रदर, हर सैटरडे को? सैटरडे को यस, रात यस को 9 एडम, बोलिए। हर सैटरडे को रात को 9 बजे लाइव जाता हूँ मैं। हर हफ्ते को जी, रात को 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया का 9:30 स्टैंडर्ड टाइम। मैं हर हफ्ते वाले दिन लाइव जाता हूँ, आइएगा। जी। बिल्कुल। क्या है? ठीक है। अच्छा, बड़े ही माज़रत के साथ मैं कहना चाहूँगा कि एडम, आपने सुन लिया ना रूल्स क्या था? जी। स्पार्टकस भी बाद में आए हैं और जितने लोग सर सुन मैं रहे हैं, निकलता मैं हूँ, एक बार। आप स्पार्टकस को ले लें, मैं निकलता हूँ। ना, ना, तो यार उनको भी सर मौका मिलना चाहिए, रुकिए। आप उनको लें अभी। तो मैं एक यार एडम, थोड़ा रुक सॉरी, जाओ यार। सॉरी ब्रदर। अ, यार, जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एक रूल बनाया है कि जो मोमिन से हमारा डिस्कशन होगा, उसमें पैनल में सिर्फ मैं, आप और गालिब भाई ही रहेंगे। और जो हमारे बाकी एक्स मुस्लिम दोस्त आते हैं, हम उनको जोड़ेंगे, लेकिन जब कोई मोमिन नहीं होगा तब। ठीक है? वरना क्या होता है, एक नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी एडम, के यानी एक मोमिन है और सब उस पे टूट पड़ रहे हैं, है ना? तो सही, बिल्कुल इसकी सही। वजह से ये रूल बनाया है, और कोई नहीं। बाकी हम सबसे प्यार करते हैं और उनको भी मौका देंगे, लेकिन जी, मोमिन तो तौहीद भाई, देखिए, चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। अ, हमारे सामने एक हदीस है, बल्कि 2-3 हदीसें हैं इस ताल्लुक से, कि जी, मैं आपके सामने वो हदीस जी, पढ़ जी। देता हूँ। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि नबी करीम के पास एक चोर लाया गया। आपने फरमाया, इसे कत्ल कर दो। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, इसने सिर्फ चोरी की है। आपने फरमाया, इसका हाथ काट दो। तो इसका हाथ काट दिया गया। फिर इसी शख्स को दूसरी बार लाया गया। आपने फरमाया, इसे कत्ल कर दो। लोगों ने फिर यही कहा, अल्लाह के रसूल, इसने सिर्फ चोरी की है। आपने फरमाया, अच्छा, इसका जी, हाथ काट दो। तो इसका हाथ काट दिया गया। फिर वही शख्स तीसरी बार लाया गया। आपने फरमाया, इसको कत्ल कर दो। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, इसने सिर्फ चोरी की है। आपने फरमाया, अच्छा, इसका एक पैर काट दो। फिर इसे पांचवी बार लाया गया। आपने फरमाया, इसे कत्ल कर दो। जाबिर कहते हैं, हम इसे ले गए और हमने इसे कत्ल कर दिया और घसीट कर इसे एक कुएं में डाल दिया और इस पर पत्थर मारे। ठीक है? और इस तरीके से 3-4 हदीसें हैं। ठीक है?
जो इसी बात जी को बताती है उस चोर के बारे में। आप मुझे बताइए तो मतलब ये एक जी एक आप ये बताइए जी कि एक इंसान जिसका हाथ पैर चारों काट दिया गया 4 बार में, सबसे पहला एतराज ये है कि वो चोरी कैसे कर सकता है? हाथ पैर उसके काट दिए गए हैं, वो चोरी कैसे कर सकता है और ऐसा क्या चोरी किया था उसने कि उसके बाद उसको फिर मारने की सजा दी गई है? हालांकि जी जी कुरान चोर को हाथ काटने की सजा देता है। जी यस, मतलब ये हदीस सही हदीस है। सही हदीस है, दारुसलाम की ग्रेडिंग क्या है, देखिए मैं सुन्ना तो डॉट देखिए कॉम तो में सही हदीस बताई गई है, शेख अलबानी सही कहते हैं, शेख अल- जुबैर अली जई इसको शेख सही अलमानी को कहते सही हैं। कहते हैं। हाँ, सर आपने वो लास्ट नहीं टाइम शेख अलमानी क्या कहते हैं इनको? ठीक है, चलिए मैं आपको शेख अलबानी का शेख इसी में अलमानी एक मिनट शेख अलबानी दिखाइए एक तो हदीस को हसन कहते हैं। हाँ, एक हदीस को, इसमें से जो एक हदीस है उसमें शेख अलबानी उसको हसन कहते हैं। और दारुसलाम की जो ये वाले इस्लाम 360 में आप दारुसलाम को तो देखोगे जुबैर तो अली जैद करते हैं ना उसको तो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जईफ नहीं है। जुबैर अली दारुसलाम की भी, तौहीद भाई, दारुसलाम की भी ग्रेडिंग में आपको सही मिल जाएगा। आपको चाहिए तो इस्लाम 360 से मैं बता दूं अभी। और सुन्ना नहीं डॉट कॉम में भी इस्लाम इसे एक 360 में को तो हसन ऐसे सही और एक को, क्या कह रहे हैं? एक को सही कहा, एक को सही कहा गया। हाँ, सुन रहे हैं? बताइए। जी जी, मैं एक को सुन तो रहा हूँ। सही जो सही किया गया उसको शेख अलमानी उसको मतलब शेख अलमानी उसको तो क्या बोलते हैं उसको ज़ईफ कहते हैं ना एक मतलब यार इन कौन दोनों सी हदीस वाली को। हदीस को? सबसे आखिर वाली लाइन में लिखा हुआ है शेख अलबानी ने इसको हसन कहा है। हाँ, सही अबी दाऊद 358 सबसे लास्ट लाइन को सर जरा हाईलाइट करें सबसे लास्ट लाइन को। ये देखिए ये सबसे वाला ना लास्ट। कि इससे आगे इससे हाँ आगे एक इससे आगे मिनट आगे 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 और तो आगे। ये सबसे एंड में देखें शेख अलबानी आखिरी जी 4 लफ्ज देखे ना। शेख ये अलबानी ने शेख अलबानी ने इसको हसन कहा है। और ये देखिए ना, उनको सुन्ना हसन डॉट का कॉम तो पे इस हसन हदीस को, हाँ ये देखिए, हसन। अल अलबानी लिखा भी हुआ है तो हसन हसन अकॉर्डिंग टू हदीस से आप मतलब हसन हदीस से मतलब आप इस तरह से मतलब बहस नहीं कर सकते ना। अच्छा सही एक हदीस सेकंड रहना चाहिए यही एक तभी सेकंड एक बहस कर सकते सेकंड हैं एक ना। सेकंड भाई यहाँ पे मैं एक आपसे बात पूछूं। आपको मुझे ये बता दें कि कौन सी जी ऐसी हसन बोलिए। हदीस है जिसमें ये कहा जाए कि हम इसको ज़ेरे बात नहीं कर सकते। नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पे हदूद पनिशमेंट की बात नहीं हो रही। सवाल सिंपल सा है। क्या कि मोहम्मद साहब ने क्यों ऐसा किया? जी हाँ, क्या क्या एक शख्स चोरी कर सकता है हाथों और पाँव के जी बगैर? यार आज नहीं आप, वो बात तो आप उस दिन आज बोल रहे आप थे कि अपनी जान, तौहीद भाई, आज अपनी जान आप नहीं छुड़ा सकते हसन को भी किनारे करके, क्योंकि दूसरी हदीस में सही नहीं दारुसलाम से, उसमें और ये सुन्ना डॉट कॉम से बता दूंगा, दूसरी वाली हदीस को सही ग्रेडिंग दी गई है। जी मैं बोल रहा हूँ कि बोलिए। उस दिन जब बात हो रही थी कौन था सलमान सलमान भाई आई थी मैंने वो क्लिप देख रहा था कुछ दिन तो उनके पे आप हम्म। बोल रहे थे एडम की मतलब मत